पहला, हम लोग यहाँ पर जैन धर्म से लेकर हम जैन धर्म पढ़ेंगे, राइट। और जैन धर्म के बाद हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। महाजनपद में खास तौर पे ध्यान रखना, मगध के बारे में स्टडी करेंगे और कुछ जुड़ी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा, मगध महाजनपद के साथ इसमें हम लोग वंश पढ़ेंगे, जिनमें आप जानते हैं हर्यक वंश आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर इसी में आएगा क्या बताइए, शिशुनाग वंश, यही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नंद वंश भी पढ़ेंगे इसी में, ठीक है ना। और फिर मौर्य वंश भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद शुंग वंश भी पढ़ेंगे, और बाद में फिर कर्ण वंश भी पढ़ेंगे। इसी के बाद हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे, राइट। इनके बीच में हम लोग कुछ कवर करेंगे, क्या करेंगे, इनमें से हम लोग कवर करेंगे किसको, शॉर्ट में ईरानी आक्रमण को कवर करेंगे, यूनानी आक्रमण को कवर करेंगे, ये साथ में ईरानी और यूनानी आक्रमण को कवर करेंगे। इसी में फिर छोटे छोटे राजवंशों को पढ़ेंगे, जिनमें आप जानते हैं शक वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुषाण वंश के बारे में एक ओवरव्यू, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस ये थोड़े से वंश इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम लोग सीधा हम पढ़ेंगे क्या बताइए, गुप्त वंश पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त वंश के बाद हम पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे, ठीक। और इसी ध्यान रखना, पुष्यभूति वंश के बाद हम लोग सीधे पढ़ेंगे क्या बताइए यहाँ पर, अरब आक्रमण, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, अरब आक्रमण। उनमें हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग महमूद गजनबी को पढ़ेंगे। इसके बाद हम मोहम्मद गौरी को पढ़ेंगे। साथ में यहां पर हर्षवर्धन के काल के बाद पूरा उत्तर भारत अलग छोटे छोटे वंशों में विकसित हो चुका था। तो यहां पर हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर के वंश पढ़ेंगे, और साथ में दक्षिण के वंश पढ़ेंगे, जिनमें हम जानते हैं चेर, पांड, चोल, इनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एक काफी डोज वाला लेक्चर है, ठीक है। सर ये महाजनपद काल में वर्ष वगैरह इसके क्या इक्विवेलेंट थे क्या? हाँ, ये बीच में आए हैं, ये इन्हीं के साथ में आए हैं। अभी बताऊंगा, मैं लिंक कराऊंगा ना इसको, इनको जब लिंक कराऊंगा तो बता दूंगा यहाँ पर ये था तब ये था, इसके बाद ये था तो ये था, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि क्या पढ़ना है अपने को, उसके बाद मैं आपको ये लिंक करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये लेक्चर ध्यान रखना 3 घंटे तक जा सकता है, पूरे ही पढ़ेंगे हम लोग एक ही सांस में, ठीक है। सांस भी ले लेना बीच में, मैं भी ले लूंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना, जितना हो जाए, है ना। देखिए स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो आज हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4। बोलिए गणेश भगवान की जय। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग 14 लेक्चर कवर करते हैं, तो इसमें जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। बस आपको मैं स्पीड से पढ़ाते चलूंगा, दन बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए जैन धर्म की बात करें तो महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म चला रहे थे, उसी समय आप जानते हैं जैन धर्म भी चल रहा था। क्यों? महात्मा बुद्ध का जन्म आप जानते हो 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, और महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। कई बार इन दोनों के बीच का पूछ लेता कितने साल का अंतर था, 23 वर्ष। इसका मतलब महात्मा बुद्ध 23 साल बड़े थे और महावीर स्वामी 23 साल यहाँ बताइए छोटे थे, ठीक है ना। अर्थात एक ही क्या बताइए समय, अर्थात समकालीन दोनों संत थे, अर्थात महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों एक साथ थे, ठीक है ना। लेकिन दोनों का क्षेत्र क्या बताइए भारत में ही था, लेकिन थोड़ा क्षेत्र बटा हुआ था। आगे पढ़ेंगे कैसा है। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म पहले ही हमारे यहाँ पर मौजूद था, ठीक है ना। जैन धर्म पहले ही मौजूद था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि
एक जैन भिक्षु हुए, उनका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु ने एक ग्रंथ की रचना की थी, उसका नाम था कल्पसूत्र। उस कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इन 24 तीर्थंकरों की जानकारी जो भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र मिलती है, उससे हमें लगता है कि ये तो बहुत प्राचीन धर्म था, क्योंकि आप जानते हैं इनके पुराने गुरु अर्थात इनके पुराने तीर्थंकर अरिष्टनेमी का जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। इसका मतलब है ऋग्वेद में इनके तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, तो उससे पहले भी रहा होगा ही। खैर हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम वही जैन धर्म को पढ़ेंगे जो महावीर स्वामी द्वारा क्या बताइए बनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर जैन धर्म से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली बात, पहले गुरु कौन थे बताइए, इनका ऋषभदेव। तो यहां पर हम देखेंगे इनके जो पहले तीर्थंकर थे, ठीक है, वो कौन थे बताइए, ऋषभदेव, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या था बताइए, बैल। ऋषभ अर्थात क्या बताइए इसमें, बैल। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जो नॉर्मली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। और इसके बाद फिर हम देखेंगे अजीतनाथ, नेमिनाथ। एक यहाँ पर विवादित है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को दिगंबर लोग क्या मानते बताइए उनको, तो दिगंबर लोग उन्हें पुरुष मानते हैं, जबकि श्वेतांबर उनको क्या बताइए महिला मानते हैं। तो कहने का मतलब है मल्लीनाथ ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनमें पुरुष और महिला मानने पर इनको विवाद है, ठीक है। तो सीधा हम देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे 23वें गुरु, सीधे 23वें गुरु जो कौन थे बताइए यहाँ पर, पार्श्वनाथ, ठीक है ना। पार्श्वनाथ के बारे में बात करें तो 23वें गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी के स्वयं माता पिता इनके क्या बताइए अनुयायी थे, ठीक है ना। लेकिन उस समय अनुयायी नहीं थे जब ये जिंदा थे। इनके एक्सपायर होने के बाद भी क्या बताइए इन्होंने पार्श्वनाथ की फिलॉसफी को माना था। पार्श्वनाथ का मानना था कि जैन मुनियों को, जैन लोगों को श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। यही कारण है कि बाद में जाकर स्थूलभद्र ने अपने अनुयायी थे उनको क्या बताइए श्वेत वस्त्र पहनाना क्या बताइए उचित समझा। नहीं तो आप जानते हो पहले यहाँ पर पहले 23वें तीर्थंकर तक लोग कपड़े पहनते थे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 23वें जो तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, इन्होंने कहा था कि हमें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे पार्श्वनाथ ने अपने जो अनुयायी थे उनको क्या कहा था बताइए, निर्ग्रंथ कहा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तीर्थंकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, तो वो है पार्श्वनाथ। साथ ही साथ पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था जिनका पालन हर जैन व्यक्ति को करना चाहिए था। अब आप जानते हो यहाँ पर जो 4 अणुव्रत थे अर्थात महाव्रत थे, 4 महाव्रत थे, इनका पालन प्रत्येक जैन मुनि को करना था, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अणुव्रत होते थे जिनका पालन करना होता था, लेकिन ये काफी लचीले होते थे। गृहस्थी वाले जो लोग हैं वो इनका पालन करते थे। आगे पढ़ाता हूं इनको मैं सब। तो यहां पर हम देखेंगे इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। वो कौन था बताइए, सत्य, ठीक है ना। दूसरा क्या था बताइए, अहिंसा, ठीक है ना, सत्य बोलो, हिंसा मत करो। और यहाँ पर अस्ते, चोरी मत करो। अपरिग्रह अर्थात संग्रह मत करो, जितना कमा रहे उतना खाओ, स्टोरेज मत करो, ठीक है ना। तो ये 4 क्या बताइए महाव्रत बनाए थे इन्होंने। बाद में जाकर जब महावीर स्वामी आए तो महावीर स्वामी ने इन्होंने क्या किया, महावीर स्वामी ने ये 4 में एक और ऐड कर दिया, वो जोड़ दिया ब्रह्मचर्य। इस प्रकार आप देखोगे महावीर स्वामी ने ये 4 से क्या करा दिया, 5 महाव्रत बना दिए। और 5 ही क्या बताइए अणुव्रत होते थे जिनका पालन गृहस्थी वाले लोग करते थे, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं जैन लोग वो करते थे इनका पालन। तो महाव्रत था मुनियों के लिए, अणुव्रत था गृहस्थियों के लिए, ठीक है। चलिए शॉर्ट जानकारी इसकी हुई। अब हम पढ़ते सीधे महावीर स्वामी को जो एग्जाम में आपके आएंगे, ठीक है। ठीक है, महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म, ठीक है, 540 ईस्वी पूर्व हुआ। कहाँ हुआ, कुंडग्राम, ठीक है ना। कुंडग्राम जो बिहार में मिलेगा वर्तमान में, ठीक है, हाँ वैशाली वाले भाग में। आगे हम देखेंगे इसी में इनके बचपन का नाम क्या था बताइए, वर्धमान, ठीक है। पिता का नाम क्या था यहाँ पर, सिद्धार्थ, ठीक है, क्या था सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था बताइए, त्रिशला, ठीक है ना। पत्नी का नाम था यशोदा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनके बड़े भाई कौन थे बताइए, नंदीवर्धन, ठीक है, नंदीवर्धन। और साथ ही साथ इनकी जो बेटी थी उनका नाम था क्या, प्रियदर्शनी,
ठीक है, अड़ोजा प्रियदर्शनी बोलते हैं। क्या नाम था इनका सामने? अड़ोजा प्रियदर्शनी। और साथ में इनके पति कौन थे बताइए? जमाली। चलो ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इनके थोड़ा सा अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आया तो इससे आपका काम बन जाएगा। अब देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व बिहार के अर्थात वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। और इन्होंने जन्म से ही अपने हर कर्तव्यों में अपने भाई, बड़े भाई का योगदान था इनका। हर काम करते थे इन्हीं बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछ कर करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जब बाद में इन्होंने संन्यास लिया था, घर त्याग किया था, तो नंदीवर्धन की आज्ञा से ही किया था। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि किसकी आज्ञा से किए थे? नंदीवर्धन की आज्ञा से। तो नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने क्या बताइए? ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने संन्यास लिया था। संन्यास लेने की बात हम देखेंगे तो 30 साल की आयु में संन्यास लिया था। पूरी कहानी सुनाऊंगा, मैं शॉर्ट पढ़ाऊंगा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेने के बाद सत्य की खोज में भटकते रहे। आप जानते हो उन्होंने एक वस्त्र पहना था, एक ही वस्त्र ध्यान रखना, उन्होंने पूरा जीवन बिता दिया। और अगर वो वस्त्र इतने खराब हो गए, इतने ज़्यादा नाजुक हो गए कि जब वो जंगल से गुजरते थे तो झाड़ियाँ पकड़ लेती थी, उन्होंने कपड़े फेंक दी वहाँ पर। इस प्रकार आप देखोगे तो उन्होंने दोबारा वस्त्र भी धारण नहीं किए। यही कारण है कि महावीर स्वामी हमेशा क्या बताइए उसके बाद निर्वस्त्र ही रहे। ठीक है, यहां हम देखेंगे महावीर स्वामी ने कठोर तपस्या की, अर्थात कठोर ध्यान किया। उनके कोई भी गुरु नहीं थे, उन्होंने किसी शिक्षा नहीं ली थी, उन्होंने सारी चीजें अपने मन से की थी। ठीक है ना, इसलिए उन्हें टाइम लगा। और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्हें क्या बताइए? जाम्बिक ग्राम एक उसके पास में एक नदी है, उसका नाम ऋजुपालिका। तो आप जानते हो जाम्बिक ग्राम के पास में एक ऋजुपालिका नदी थी। ठीक है ना, इस ऋजुपालिका नदी के तट पर ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होने के बाद इसी जाम्बिक ग्राम में ही एक पर्वत था, उसका नाम था बितुलांचन पर्वत। ठीक है, बितुलांचन पर्वत। इस बितुलांचन पर्वत पर एक राजकुमार आखिर करने आया था, शिकार करने आया था, उसका नाम था मेघ कुमार। मेघ कुमार को उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। बितुलांचन पर्वत में ही इन्होंने पहला उपदेश किसे दिया? मेघ कुमार को दिया। लेकिन मेघ कुमार इनका शिष्य बनना स्वीकार नहीं किया, उसने सुन लिया और चला गया। इस प्रकार वो अपने घर आए। घर आने के बाद उन्होंने क्या बताइए? अपने जमाली अर्थात दामाद को पहला शिष्य बनाया। ठीक है ना, तो जमाली उनका पहला शिष्य था जो स्वयं में एक रिश्ते से दामाद था। ठीक है ना, चलिए, तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी हो गई। ठीक है ना, अब आप देखोगे जैन धर्म में ये सब चीजें थी। तो जैन धर्म में जब अपने महावीर स्वामी जब तक जीवित रहे, उन्होंने क्या बताइए? अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, सब कुछ हुआ। यहाँ पर जहाँ पर भी ये जैन मुनि जाते तो उनके साथ ध्यान रखना गणधर हुआ करते थे। ठीक है ना, गणधर मतलब आप जानते हैं अभी भी, आज भी ध्यान रखना, उनके अंगरक्षक जिसको बोलते हैं। और वो अंगरक्षक ही उनके बारे में सब जानते हैं सब। और उसके बाद जब महावीर स्वामी का देहांत होगा तो इन्हीं गणधरों में से ध्यान रखना कोई एक मुखिया बनेगा। मतलब आप जानते हैं पहले राजा होता है ना, राजा के साथ उनके राजकुमार होते हैं बच्चे। ठीक है ना, तो वो लोग सीखते हैं कि कैसे राज्य किया जाता है। और बाद में राजा जब मर जाता है तो वही राजकुमार राजा बन जाता है। उसी प्रकार मुखिया बनने के लिए हर चीज को जानना समझना चाहते थे, कैसे साधना करते, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे तपस्या करना पड़ता है, कैसे नियम धर्मों का पालन करना पड़ता है एक उच्च स्टेज में आने के लिए। तो आप जानते हैं यहाँ पर हम देखेंगे तो इनके 11 गणधर हुआ करते थे साथ में। ठीक है ना, तो उनमें आप जानते हो केवल अगर इनकी मृत्यु के बाद देखा जाए, ठीक है ना, तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ बताइए? 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना, पावापुरी में इनका क्या हो गई थी बताइए? मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। तो इनकी मृत्यु के बाद केवल उसमें एक गणधर जीवित था, उसका नाम था बताइए क्या? सुधर्मन भी कहते हैं, सुशर्मन भी कहते हैं, बहुत सारे बुकों में लगा। सुधर्मा भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, सुधर्मा। तो आप जानते हैं सुधर्मा जो था वो अंतिम गणधर था उस समय जीवित, उसी को बनाया क्या बताइए? जैन धर्म का मुखिया। और जो व्यक्ति अपने तपस्या से, अपनी साधना से, अपने त्याग से अपनी आत्मा को पवित्र कर लेता है, मुक्त कर लेता है, अर्थात उसे केवल्य की प्राप्ति कहते हैं। और जब वो केवल्य की प्राप्ति कर लेता है तब वास्तव में ध्यान रखना वो जैन का एक प्रकार से कहा जाए तो परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर इन्हें केवल्य की भी प्राप्ति हो गई थी और इन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया था, इसलिए इन्हें जिन भी कहा जाता है। महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है, इंद्रियों को जीतने वाला जिन। चलिए, तो महावीर स्वामी के ज्यादा लाइफ में कोई ज्यादा घटनाएं नहीं हुई हैं। ठीक है, इसलिए अपन ज्यादा इसको फोकस नहीं करेंगे, पेपर में आता भी नहीं है। यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद
इनकी मृत्यु के बाद जो मुखिया कौन बना बताइए? सुधर्मा बना। उसी समय आप जानते हो इनके बाद इनके 2 शिष्य हुए, एक का नाम था भद्रबाहु और एक का नाम क्या था बताइए? स्थूलभद्र। ठीक है ना, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। इन दोनों में अगर हम देखें तो आप जानते हैं भद्रबाहु स्थूलभद्र दोनों ही समकालीन थे। ठीक है, हुआ क्या, ये जो भद्रबाहु था, ठीक है ना, भद्रबाहु से दीक्षा किसने ले ली थी जैन धर्म की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आप जानते हैं, अब देखो रिलेटेड, देखो ये बाजू में देखो चल रहा है, ये देखिए महाजनपद काल में सब कुछ चल रहा है। देखो ये भद्रबाहु इस समय, देखो ये देखो, ये चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर है, देखो ये, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इससे दीक्षा ली थी जैन धर्म की, वो खुद जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था भद्रबाहु। इस प्रकार भद्रबाहु इसका क्या था बताइए? गुरु था। ठीक है ना, भद्रबाहु क्या था बताओ? इसका ये गुरु था। यही कारण है कि ये लोग कर्नाटक क्षेत्र में रहा करते थे, तो इनका आश्रम कर्नाटक में हुआ करता था, श्रावण बेलगोला में। ठीक है ना, तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर रहते थे। तो मौर्य के जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो इनके लिए खाने आने पीने की पूर्ति करता था सब। क्यों? ये खेती नहीं करते थे। इन जैन धर्म ने अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल दिया, इतना ज़्यादा बल दिया, इन लोगों ने व्यापार करना भी छोड़ दिया, गीला व्यापार जिसमें शक्कर और आपका ये क्या बोलते हैं तेल लाता है, क्योंकि उसमें अगर तेल में आप जानते हैं मक्खी गिर जाती थी तो पाप लगता था, तो तेल ही मत रखो बोले आप। ठीक है ना, इतना हिंसा पर बल। खेती करते थे, जीवाणु विषाणु आपके सब क्या बताइए कीट पतंग मर जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा खेती भी मत करो। इस प्रकार अहिंसा पर इतना बल दिए, इतना बल दिए, खेती भी करना नहीं करें। अब खाओगे क्या बताइए? इसलिए मालूम है ये भिक्षा लेकर खाते थे, केवल खेती करना बंद कर दिए सब। और इतना कठोर धर्म था कि इसको अपनाने में लोग 10 बार सोचते थे। यही कारण है कि इसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और न ही कोई राजा ने इसको अपनाया। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ में अपनाया है, लेकिन कभी राजधर्म नहीं बनाया और कभी इसको क्या बताइए एक्सेप्ट नहीं कराया लोगों को कि आप जैन धर्म स्वीकार करो। पर्सनल लाइफ अपनी प्रभावित हुए, अपने खुद ने कर लिए। चंद्रगुप्त मौर्य प्रभावित हुआ, उसने स्वयं जैन मुनि बन गया, स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने किसी को नहीं कहा कि तुम करो। प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये अतिवादी धर्म था। अतिवादी धर्म मतलब कहा है बहुत ज्यादा आपको तपस्या करना पड़ता था, बहुत ज्यादा त्याग करना पड़ता था। इस अतिवादी धर्म को मानने के लिए इच्छुक नहीं थे। जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग था, ना अतिवादी ना आपका ध्यान रखना भौतिकवादी, ज्यादा मीडियम था। इसलिए उसको अपनाने में लोगों ने क्या बताइए ज्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, भैया तुरंत अपना लिया और उसका प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। और सही बात तो यह है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में राजा महाराजाओं का बहुत योगदान रहा, क्योंकि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वयं एक्सेप्ट भी किया और कुछ लोगों ने तो अपना राजधर्म भी घोषित कर दिया। जैसे कनिष्क, इसने तो बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना दिया था। और अशोक को आप देख लो, अशोक ने तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का ही ठेका ले लिया था। मतलब बौद्ध धर्म इतना फैलने की जो वजह है वो है मध्यम मार्ग होने की वजह से। मेन कारण क्या बताइए? मध्यम मार्ग होने की वजह से आसानी से राजा इन लोगों को एक्सेप्ट कर लेते थे और अपना धर्म बनाकर उसका प्रचार प्रसार करने लगते थे। जबकि जो जैन धर्म है वो अतिवादी धर्म था। इसमें कहा जाए इतना ज्यादा हिंसा पर बल दिया जाता था कि नॉर्मल लाइफ जीना मुश्किल है। अब अनुमान लगाओ, आपको जहाज से जा रहे हो, चींटी अगर धोखा से भी अगर आपको दब गई, मर गई, तुम पापी बन गए, पाप आ गया तुमको। अब आप अनुमान लगाओ, अगर मान लो तुम उधर काली चौक से यहाँ पर कोचिंग आ रहे हो और जैन धर्म स्वीकार कर लो आप। अब आप ध्यान रखना, वो ऐसा झाड़ू लगा के आते हैं वैसा करके, ऐसा करके, हाँ, तो इधर कोचिंग छूट जाएगी आपकी, ध्यान रखना तुम यहाँ पर पहुंचोगे। इतना नहीं हो पाएगा ना, इतना नहीं हो पाएगा। हो पाएगा मुझे बताओ क्या? अतिवादी धर्म है, ठीक है। इसलिए लोगों ने इसको क्या किया, ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाया, ठीक है। यही कारण है कि छोटे क्षेत्र में सिमट के वहीं रह गया, ठीक है। आज आप जानते हो भारत देश में जैन धर्म उत्पन्न हुआ, भारत देश में सिमट गया, बाहर कहीं नहीं है। जैन धर्म कहीं नहीं है भारत में, कहीं भारत के अलावा कहीं बाहर नहीं है। बौद्ध धर्म आप जानते हैं साउथ नॉर्थ, पूरे भारत के नॉर्थ साउथ में फैला हुआ है, ठीक है ना। जिनमें आप जानते हैं उत्तर में देखो चीन में फैला हुआ है, ऊपर मंगोलिया तक फैला हुआ है, ठीक है ना। अब आप नीचे देख लो, श्रीलंका हुआ, आपका मालदीव हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, सब है, वियतनाम है ना, म्यांमार देखो, बांग्लादेश देखो, सब है बौद्ध धर्म का, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे ये भद्रबाहु इनका क्या बताइए गुरु था। तो इस समय कर्नाटक में अकाल आया, कर्नाटक में अकाल आया तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए भद्रबाहु जी, आप मत जाइए, आप तो मेरे गुरु हो, मैं आपकी व्यवस्था कर दूंगा। क्योंकि देखो अकाल जब आएगा तो आदमी के खुद के लाले के पाले पड़ रहे, खाने पीने को कौन भिक्षा देगा बताइए, है कि नहीं। तो यहाँ पर भद्रबाहु यहीं रुक गया और स्थूलभद्र क्या बताइए वो वहां पहुंच गया, आपका वल्लभी क्षेत्र गुजरात में आ गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, ये इंस्पायर किससे था मालूम है? ज्यादा पार्श्वनाथ से।
तो इनको लगा यार कि हमारी यहाँ पर बड़ी उपहास उड़ाते हैं, क्योंकि नग्न रहते थे लोग, निर्वस्त्र रहते थे, तो इनका क्या बताइए यहाँ पर उपहास उड़ाते थे। इनको लगा चलो कपड़े पहन लेते हैं। तो ये पार्श्वनाथ ने पहले ही कहा था कि अपने शिष्य क्या पहनेंगे बताइए, श्वेत वस्त्र पहनेंगे। तो इन्होंने क्या बताइए, श्वेत वस्त्र पहन लिए, ठीक है ना। और ये अभी क्या बताए, निर्वस्त्र ही रहे ये दोनों। इसलिए बाद में जाकर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। और विवाद कब हुआ देखिए, ये इसी के समय हुआ, मौर्य वंश में हुआ, मौर्य काल में ही। जैसे ही अकाल खत्म हुआ तो ये क्या हुआ, स्थूलभद्र वापस आ गया। जैसे ही वापस आए तो आप जानते हो दोनों आमने सामने हो गए, ये तेरा गेटअप चेंज हो गया बोले। तो फिर विवाद हो गया कि देख तू गलत कर लिया तूने। तो बोले कुछ नहीं यार, मजबूरी थी कर लिया। बोले नहीं, गलत तो गलत बोले। तो अब दोनों के बीच में मतभेद आ गया है। तो मतभेद समाप्त करने के लिए सामने बुलाना, उनके अनुयायियों को बुलाना, बीच में डिस्कस करना, सारा काम था। तो आप जानते हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके लिए संगीति बुलवाया पाटलिपुत्र में। तो उस समय राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में श्वेत मतलब वस्त्र धारण करने वाले और निर्वस्त्र वालों को, दोनों को बुलाया गया साथ में। और बुलाने के बाद क्या बताइए, दोनों के बीच में बातचीतें हुई, ठीक है ना। और प्रथम जैन संगीति यही है, प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में जो हुई, एक्चुअल में ध्यान रखना यही हुआ कि यहां पर इन दोनों के बीच के मतभेद को अलग करने के लिए जैन धर्म को दो ब्रांच में बांट दिया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। जो भद्रबाहु थे और उनके सहयोगी लोग थे, अनुयायी लोग थे, वो बन गए क्या बताइए, दिगंबर। और जो स्थूलभद्र थे और उनके अनुयायी थे, बन गए क्या बताइए, श्वेतांबर। इस प्रकार पहली बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, लगभग ध्यान रखना 312 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो आप जानते हो 309 ईस्वी पूर्व हुई थी। तो आप जानते हो इसी समय से हम देखेंगे तो यहाँ पर जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, आपका दिगंबर और आपका क्या बताइए, श्वेतांबर, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पर तो जैन धर्म दो ब्रांच में बढ़ चुका था। अब बाद में एक और दूसरी बहुत संगीत आपकी जैन संगीति होती है। पहली जैन संगीति आपकी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में हुई। दूसरी जैन संगीति 512 एडी में हुई, बहुत बाद में हुई, काम आता लेकिन 512 एडी में हुई। कहाँ हुई बताइए, ए वल्लभी में हुई। वल्लभी कहाँ आता, गुजरात में, ठीक है ना। तो दूसरी जैन संगीति 512 एडी में वल्लभी में हुई, ठीक है ना। और इसका जो मुखिया था वो कौन था बताइए यहाँ पर, ठीक है ना, क्षमा श्रवण, ठीक है ना, देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है ना। तो इसका जो अध्यक्ष था कौन था, देवार्धी क्षमा श्रवण। और पहले का अध्यक्ष कौन था, भद्रबाहु, ध्यान रखना। पहली संगीति का अध्यक्ष कौन था, भद्रबाहु। किसने करवाया था, पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इस समय जैन धर्म दो ब्रांच में बढ़ गया था, आपका दिगंबर और श्वेतांबर। दूसरा जो हुआ था इन लोगों, इन्हीं जो जैन भिक्षु लोग, उन लोग आपस में कराए थे। और इसका कहाँ हुआ था, वल्लभी में हुआ था 512 एडी में। और ध्यान रखना इस समय कौन था उसका अध्यक्ष, तो आपके देवार्धी क्षमा श्रवण, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सारे जैन ग्रंथों का संकलन किया गया और 11 जैन ग्रंथों का संकलन करके एक नया ग्रंथ बनाया गया, उसका नाम है आगम। एक्चुअल में ध्यान रखना, जैन ग्रंथों को कहते हैं क्या बताइए, आगम। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में पिटक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिटक, त्रिपिटक, 3 पिटक होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसी प्रकार जैन धर्म में द्वितीय जैन संगीति के दौरान उनके जैन ग्रंथों का संकलन किया गया आगम में। और यही ध्यान रखना, आगम की रचना किस भाषा में हुई थी, प्राकृत। ध्यान रखना, आगम की भाषा क्या थी बताइए, प्राकृत, जबकि पिटक की भाषा क्या थी, पाली। ध्यान रखना। चलिए, तो बस आपको जैन धर्म में इतना ही पढ़ना है, इतना पर्याप्त है, इतना ज्यादा कोई आवश्यकता नहीं है पढ़ने की, इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा जैन धर्म, थ्योरी बहुत है, लेकिन इतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान रखना, नोट्स निकाल लीजिए कि स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। आ जाइए, मगध महाजनपद। पेज नंबर निकालो 10। हाँ,
हो गया? नहीं मिला? चलो ज़्यादा नहीं है, हल्का हल्का सा है, ये चाहो तो नहीं मिल रहा बाद में पढ़ लें। लो इतना परेशान मत हो, ठीक है? खुल रहा तो ठीक है, चलो वैसे खुल गया होगा। देखिए यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे क्या बताइए, मगध महाजनपद, ठीक है? देखिए हमारा भारत उस समय 16 महाजनपदों में विभक्त था, ठीक है ना, जिनमें आप जानते हैं। तो उन 16 महाजनपदों में क्वेश्चन जो आता है वो कहां से आता है बताइए? मगध से ज्यादा आता है, क्योंकि मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी, ठीक है ना। और वहीं से उस चैप्टर को मगध महाजनपद से स्टार्ट करते हैं। बाकी महाजनपदों का उल्लेख मगध के साथ ही रिलेवेंट होके आता है। कभी अगर मगध का उसके साथ युद्ध हुआ होगा या मगध के अच्छे रिलेशन हुए होंगे तो संदर्भ में क्वेश्चन आता है। चूंकि तुम मध्य प्रदेश पीएससी दे रहे हो इसलिए आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपद रही है, तो 2। तो आप जानते हो पहली जो महाजनपद थी वो क्या थी बताइए? अवंती। तो अवंती महाजनपद में अगर बात करें तो अवंती इतना बड़ा महाजनपद था, इसका 2 कैपिटल रखना पड़ा था हमें। मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका प्रशासन करने के लिए हमें 2 राजधानी बनानी पड़ी थी। एक जानते हो एक राजधानी क्या थी बताइए? तो उज्जैन, अर्थात उज्जैनी बोलते थे उसको। क्या बोलते थे? उज्जैनी। और दूसरा जो होता था उसको बोलते थे महिष्मती। इस प्रकार महिष्मती जो वर्तमान में महेश्वर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये थी अवंती। अवंती में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा था वो था चंडप्रघोत। चंडप्रघोत मगध सम्राट बिंबिसार का समकालीन था, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंबिसार क्या हुआ था, बिंबिसार जब आप जानते हैं इससे काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म स्वीकार भी कर लिया था, मान भी लिया था। तब इसी ने कौशल क्षेत्र के इक्ष्वाकु वंश, ठीक है, राजा प्रसेनजित और हम देखेंगे क्या बताइए इस अवंती का राजा चंडप्रघोत, इन दोनों को बुलाया था कि आओ तुम भी आओ और बौद्ध धर्म की दीक्षा लो, तुम भी बौद्ध धर्म को मानो। काफी इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, अच्छी खासी हो गई थी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो प्रसेनजित था उसकी बहन कौशल देवी का विवाह किससे करा दिया? इसने बताइए? बिंबिसार ने कर लिया था। मतलब बिंबिसार ने अपना क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, अपनी पावर को डेवलप करने के लिए इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है ना। और आप जानते हो चेलना, क्षेमा और एक कौशल देवी, 3 पत्नियां की इसने बताई है, ठीक है ना। तो पत्नियों के नाम आपको याद नहीं करना, कोई तुम्हें मिलने वाला उससे कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर मगध महाजनपद में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ए राजवंशों ने रेगुलर राज्य किए एक के बाद एक स्टेप। पेपर में कई बार आ जाता है कि मगध महाजनपद में राज्य करने वाले वंशों का क्रमवार आप जमाइए, तो आपको उसके नाम दिए जाएंगे और उसको क्रमवार आपको जमाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला जो वंश आता है वो कौन आता है? हर्यक वंश, ठीक है ना। डेट याद मत करना, कोई काम का नहीं, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं क्या आता है यहाँ पर? सुनाग वंश, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं यहाँ क्या? नंद वंश, ठीक है ना। और इसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पर? मौर्य वंश, ठीक है ना। इसी के बाद हम देखें क्या बताइए? तो शुंग वंश। और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर? कर्ण वंश। अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और पूरी चीज लिखाऊंगा नहीं, बोलते चलूंगा, लेकिन आप इसको थोड़ा समझते चलना, ठीक है। यहां देखो, ठीक है। देखिए हर्यक वंश, हर्यक वंश में सबसे पहले आप इतना पहला राजवंश है, इनका आप क्रम याद कर लेना। अगर आपको याद ना हो तो बोलना हसीना मासुका, ठीक है ना। तो ये आप इसको याद कर लेना, ये जमाते आपको बन जाएगा पेपर में, ठीक है ना। तो हसीना मासुका, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ठीक है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए हर्यक वंश की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हर्यक वंश का पहला राजा कौन था बताइए? बिंबिसार। बिंबिसार से क्या क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो आप देखते चलिए, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा बिंबिसार को। बिंबिसार पहला राजा था हर्यक वंश का, ठीक है। और कहा जाए उस समय हम देखेंगे तो हर्यक वंश ने अपना मगध का जो कैपिटल बनाया था राजगृह गिरिवृक्ष को बनाया था। किसको बनाया था? राजगृह या गिरिवृक्ष को बनाया था। साथ ही साथ आप देखेंगे तो इस हर्यक वंश का राजा जो बिंबिसार था, इसके कौशल क्षेत्र के राजा इक्ष्वाकु वंश का राजा कौन था? प्रसेनजित।
और साथ ही साथ देखेंगे अवंती का राजा चंड प्रगोत, इससे काफी अच्छे रिलेशन थे। क्या थे? अच्छे रिलेशन थे। यही कारण है, इतिहास में मिलता है कि जब अवंती नरेश चंड प्रगोत का तबीयत खराब हो गया था, बीमार हो गया था, तब इसी ने अपना राजवैद्य, इसका राजवैद्य का नाम है जीवक, इसका राजवैद्य का नाम क्या है? जीवक। इसी जीवक को इसने क्या बताइए, तो अवंती के यहाँ, अवंती महाजनपद में जो राज्य करता था चंड प्रगोत, उसके इलाज के लिए भेजाया था। पेपर में सीधे 3 चीजें पूछ लेते हैं यहाँ से, किस राजा का राजवैद्य जीवक था, या जीवक किस राजा का राजवैद्य था, यह पूछेगा इसने किसके दरबार में भेजा था, तो चंड प्रगोत के दरबार में भेजा था। चंड प्रगोत किस महाजनपद का राजा था, मतलब एक साथ कुछ भी पूछ सकता है इससे, अब एग्जाम में आता क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। साथ ही साथ आप जानते हैं इनकी 3 पत्नी थी, ठीक है ना, तो नाम आप याद मत करना, 6 माँ, ठीक है ना। और आप जानते हैं कौशल देवी, कौशल देवी तो इसकी बहन थी, प्रसेनजित की बहन थी, ठीक है ना। चलो ज्यादा मत करना। इसके बाद आप जानते हैं इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु था। इसका बेटा कौन था? अजात शत्रु था। तो अजात शत्रु ने अपने पिता को टपका दिया। ये पहला ऐसा केस है जिसने अपने राजगद्दी के लिए अपने पिता को ही टपका डाला। तो आप जानते हैं अजात शत्रु को पितृहंता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अजात शत्रु को पितृहंता भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसे कुणिक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कुणिक। मतलब आप अगर इसको देखेंगे अजात शत्रु को, तो अजात शत्रु में ये बात रखना याद, इसको पितृहंता भी कहते हैं। क्यों? इसने अपने पिता को मार दिया था। और साथ में कुणिक के नाम से भी इसे जानते हैं, कुणिक, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे तो अजात शत्रु के समय में आप देखेंगे यहाँ तो ये पहले जैन धर्म को मानता था। किसको मानता था? ये पहले ध्यान रखना, जैन धर्म को मानता था। बाद में इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद इसी के समय आप जानते हैं 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध एक्सपायर हुए थे। तो इसने क्या किया था? उनके लिए स्तूप बनवाया था, ठीक है ना, और उनकी डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए। और इसी के समय उसने क्या किया था? पहली बार बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। तो इसी ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, जिसके बारे में आपको बौद्ध धर्म में आपको बता चुका हूं, ठीक है। कहाँ हुआ था? राजगृह या गिरिब्रज की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक है। तो अजात शत्रु में आप इतना ही याद करना। इसके बाद इसका राजा कौन बना बताइए? उदाइन बना। तो उदाइन में ज्यादा परेशान मत होना, एक ही क्वेश्चन आता है। इसने क्या हुआ था? अपनी राजधानी को नया बनाने के लिए, राजधानी को सेफ्टी बनाने के लिए, ठीक है ना, क्या किया? और ऐसा माना जाता, मालूम में अजात शत्रु ने बिंबिसार को मारा तो उदाइन ने अजात शत्रु को मार दिया। ये बाप बेटों ने सबको मार डाले, ठीक है ना। तो आप जानते हैं उदाइन के बारे में केवल एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर, बिहार में गंगा और सोन नदी के संगम पर एक नगर बसाया था। उसका नाम था पाटलिपुत्र, जिसे कुसुमपुरा भी वो कहता था। तो आप जानते हैं पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा की इसने क्या बताइए? नींव रखी थी। यही पाटलिपुत्र बाद में जाकर इसका नाम पटना किसने रखा था? शेर शाह सूरी ने रखा था, ठीक है। पाटलिपुत्र को जो पटना कहते हैं आज वर्तमान में किसने कहा था इसे? शेर शाह सूरी। आगे पढ़ेंगे सबको पर। तो पाटलिपुत्र किसने बसाया? तो उदाइन ने। अगर बोले पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? तो शेर शाह सूरी ने। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। जिस प्रकार आता क्या मालूम है, जो कनिष्क था, कनिष्क ने मालूम है, हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ने प्रयाग बसाया था, प्रयाग बसाया था। लेकिन इस प्रयाग का नाम इलाहाबाद किसने रखा था? अकबर ने रखा था। ऐसे कई बार आ जाते हैं, बसाता कोई है और नाम कोई उसका चेंज कर देता है, ठीक है। आगे हम देखिए, बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बाद में करना। मेरा मूड इसमें क्या भाई लगा हुआ है, लगते चले, ठीक है ना। जितना जरूरी उतना ही पढ़ाऊंगा मैं, क्रैश कोर्स हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आप जानते हो तो इसका अंतिम शासक नागदशक था। क्या था? इसका अंतिम शासक नागदशक था, जिसकी हत्या आप जानते हैं तो यहाँ पर शिशुनाग ने कर दी थी, ठीक है ना। और यहीं से क्या आया था? नया वंश आ गया था, शिशुनाग वंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर नागदशक की हत्या करने के बाद नए वंश कौन आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में ज्यादा कोई शिशुनाग के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, कोई खास राजा नहीं था। लेकिन हाँ, शिशुनाग के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। ये ध्यान रखना, कालाशोक जो था इतना ज्यादा सांवला था, काला था कि इसे काकवर्ण भी कहते थे, कौवे के कलर का, ठीक है ना। इसका नाम क्या मिलता है? काकवर्ण, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, भले सुंदर नहीं रहा होगा लेकिन अंदर से बहुत सुंदर था। इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था, जानते हो। 383 ईस्वी पूर्व इसने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। और इस समय मालूम में आप जानते हैं इसने अपना कैपिटल किसको बनाया था? वैशाली को। इस समय कालाशोक के समय में वैशाली क्षेत्र में कन्फ्लिक्ट हो गया था। क्या होकर हो गया था
कि वैशाली क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये मानते थे कि जो गौतम बुद्ध ने आपका बौद्ध धर्म चलाया है वो धर्म ऐसा है अधूरा है, ठीक है ना, वो कंप्लीट नहीं कर पाए। अर्थात उन्होंने जो आत्मा के बारे में बोला था वो अनकम्प्लीट बातें थी। वो कहते हैं आत्मा नहीं होती है फिर भी पुनर्जन्म होता है। तो ये बातों में काफ़ी कन्फ्लिक्ट होता था। इसलिए जो ऐसे बुद्धिमान लोग थे वैशाली क्षेत्र के रहने वाले, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अपने गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश में भी थोड़ा ऐड कर दिया और कहा क्या कि गौतम बुद्ध ने भली नहीं कहा कि आत्मा होती है, ठीक है ना, लेकिन हम कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध मानते थे कि आत्मा होती है। तो इन्होंने क्या किया था, आत्मा होती है बोल दिया था। जबकि जो पुराना वाला जो बौद्ध धर्म था वो कहता था आत्मा होती ना परमात्मा होती है। इस प्रकार पुराने ख्याल वाले लोगों का जो रहते थे और जो नए इन्होंने परिवर्तन किया, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया था। और एक काला शोक के समय में ही हुआ था, इसलिए काला शोक ने दोनों को बुलाया, भैया आप एक काम करो, आओ मेरी राजधानी आओ, दोनों बैठ के बात करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर दो ब्रांच बन गई थी बौद्ध धर्म की, हीनयान और महायान। ये इसी ने करवाया था, इसको काला शोक नहीं करवाया था, द्वितीय बौद्ध संगीति कराया था, ठीक है ना। फिर आप जानते हैं, इसी में हम आगे देखेंगे, तो इसका अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। क्या था, नंदीवर्धन था। इस नंदीवर्धन की हत्या किसने की बताइए, महापद्म ने कर दी, महापद्मनंद, ठीक है। यहां से नंदवंश स्टार्ट हो गया है। हल करके दो तीन राजा इंपॉर्टेंट, राजा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ क्या बताइए, नंदवंश की स्थापना किसने की, महापद्म ने की। तो महापद्मनंद, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन बनता है। इसने परम भट्टार, एक महाराज और साथ ही साथ मालूम में इसने कई उपाधियां ली थी। ये ऐसा मानता था, ये एक्चुअल में ब्राह्मण था। क्या था, ये ब्राह्मण था और ये क्षत्रियों को बहुत बैर भाव से देखता था, ठीक है। और इसने, आपको जानते हैं, कई बार ऐसा आकर जोश में आकर, ठीक है ना, ऐलान कर दिया था कि मैं क्षत्रियों को मारूंगा और मार देता था ये। और ये क्षत्रियों को बड़े बैर भाव से देखता था। इसलिए मालूम है इसने कौन सी उपाधि ली थी, सर्व क्षत्रहंता, सब क्षत्रियों को मारने वाला। तो आप जानते हैं पेपर में आता है किसकी उपाधि थी, तो सर्व क्षत्रहंता, मतलब सभी क्षत्रियों को मारने वाला। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, एक बार हो चुका था। किसने किया था, ये परशुराम जी ने। इसलिए ये अपने आप को दूसरा परशुराम कहता था। एग्जाम में आता है किस व्यक्ति ने क्षत्रियों को मारने के लिए सर्व क्षत्रहंता की उपाधि ली थी, तो महापद्मनंद ने ली थी। और साथ ही साथ देखेंगे किसने, किसे दूसरा परशुराम कहा जाता है, तो महापद्मनंद को कहा जाता है। इसके ध्यान रखना 8 बेटे थे, ठीक है ना। 8 बेटे में इसका ध्यान रखना, जो बेटा था धनानंद, भाई इसके बाद क्या बना, इसका उत्तराधिकारी बना। तो आप जानते हो जो धनानंद था, ठीक है। हाँ, अब यहां से शुरुआत हो जाती है। ये आप जानते हो यहां से अब इनका विनाश काल शुरू हुआ, ठीक है ना। आप जानते क्यों, क्योंकि महापद्मनंद जो था ना, उसने यहाँ पर कौटिल्य अर्थात चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त का अपमान कर दिया था। और यहीं पर विष्णुगुप्त को उसका आई थी, बोले तेरा मैं अंत करूंगा, तभी बोले क्या करूंगा, मेरी अपनी चोटी बांधूंगा बोले। इस प्रकार आप जानते क्या बताइए, तो इसने किसका सहारा लिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। बस अब मालूम है ऐसी हालात क्यों हुई थी, पता है। ये महापद्मनंद जो था बड़ा विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ये पाटलिपुत्र में राज्य करता था। हुआ क्या मालूम है, इस समय ऐसा माना जाता था कि यूनानी शासक कौन, सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर भारत में आक्रमण करने के लिए आ रहा था। अब जब भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था, तो चाणक्य जो विष्णुगुप्त था वो अपने देश का बड़ा चाहता था, बहुत चाहता था, वो राष्ट्र प्रेमी था। उसको लगा कि अपना देश विदेशी गुलाम नहीं होना चाहिए, विदेशियों के साथ हारना चाहिए। इसलिए इसने महापद्मनंद को समझाने की बात कही, नहीं तो नहीं आता वो यहाँ पर, लेकिन इसने कहा अबे चुटिया वाला तू मेरे को समझाता बोले, तो ठीक है ना। तो इसने क्या किया, उसका अपमान कर दिया बोले। तो होता कौन है समझाने वाला, और धक्का मार के गिरा दिया नीचे नीचे करके। ध्यान रखना, उसको गुस्सा आई और बोला अब तेरा विनाश काल बोले जल्दी होगा और मेरे द्वारा ही होगा। अभी तो लड़ने से रहा था। तो इसने क्या बताया, बुद्धि का इस्तेमाल करके, ठीक है ना, किसको लाया, चंद्रगुप्त मौर्य को लाया, ठीक है ना। और इसको इसने सारी शिक्षा दीक्षा दी और इसको बनाया क्या बताइए, वीर आदमी, ठीक है ना। और इसने कहा भैया चल अब इसको मारते बोले बना। तो इन दोनों के प्रयास से चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने, दोनों ने ही ध्यान रखना, अपने संयुक्त प्रयास से चंद्रगुप्त मौर्य की बुद्धि मतलब की बल लगा और चाणक्य का क्या बताइए, बुद्धि लगी। इन दोनों ने ही क्या बताइए, इसका अंतिम शासक जो था महापद्मनंद के जीवित रहते ही कौन था, धनानंद।
ठीक है ना। नाम से स्पष्ट धनानंद, धन का लालची व्यक्ति था, ये बहुत ज्यादा लालची व्यक्ति था। इसको क्या बताइए, इसने हरा दिया और यहीं से क्या बताइए, मौर्य वंश की नींव रखी गई। लेकिन आप बोलेंगे सर सिकंदर का इनके साथ कभी युद्ध हुआ क्या? नहीं हुआ। रीजन क्यों? क्योंकि आप जानते हो मौर्य अभी भी इन्हीं के साथ क्या बताइए युद्ध कर ही रहा था। उसके पहले ही ध्यान रखना सिकंदर क्या बताइए भारत से लौट चुका था। बोलो क्यों? आप पढ़ते सिकंदर को, समझ में आएगा तुमको। ठीक है, ध्यान रखना सिकंदर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इनके साथ ही इनका सब संघर्ष चल रहा था, इनका संघर्ष चल रहा था, तो इन संघर्ष में वो व्यस्त थी। और अच्छी बात ये हुई कि सिकंदर इधर आया ही नहीं, सिकंदर यहां पर आया ही नहीं। और चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बना उसके 3 साल पहले सिकंदर मर गया था। तो कहां से हुआ था? 323 ईस्वी पूर्व कौन मर गया? सिकंदर मर गया। और 320 ईस्वी पूर्व कौन बना बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना। तो 3 साल पहले ही मर चुका था, इनका नहीं हुआ आपस में कोई एनकाउंटर। हाँ, लेकिन बाद में जाकर जो इसका राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, किसका? अरे रे 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 रे, रे। सिकंदर का जो राजदूत था जो सिंध प्रांत में रहता था, ठीक है ना, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ इसका युद्ध हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसने उसकी बेटी हेलेना के साथ क्या किया था? विवाह किया था, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का एनकाउंटर सिकंदर से नहीं हुआ है, सिकंदर के राजदूत सेल्यूकस निकेटर से हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब सिकंदर के बारे में पढ़ लोगे, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम देखेंगे सिकंदर, ठीक है ना। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना, ग्रीस में, यूनान में आप जानते हैं एक क्षेत्र था, उसका नाम था मकदूनिया। मकदूनिया को आज बोलते हैं मैसेडोनिया, ठीक है ना। तो यहां पर हुआ था इसका जन्म। इसका जो पिता था वो फिलिप द्वितीय था, ठीक है ना, जो मकदूनिया का क्या बताइए राजा था, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इस सिकंदर की शिक्षा दीक्षा के लिए जो मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय थे, इन्होंने किसको बुलाया? अरस्तु को बुलाया। ये अरस्तु महान क्या बताइए दार्शनिक था, फिलोसोफर था उस समय का, ठीक है ना। अरस्तु इसका ध्यान रखना क्या बताइए गुरु था, किसका? सिकंदर का। इनकी परंपरा याद करना एग्जाम में आता कई बार। सबसे पहले क्या बताइए? सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन बताइए? प्लेटो, ठीक है ना। और प्लेटो का शिष्य कौन बताइए? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन बताइए? सिकंदर। और सिकंदर का शिष्य कोई नहीं रहा, ये बेबला था, कहाँ है इसका शिष्य बनेगा? ठीक है, हाँ ठीक है। तो शिष्य परंपरा भी ध्यान रखना, आप लोग इसको याद कर लेना, ठीक है ना। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और आपका क्या? सिकंदर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहां पर हम देखेंगे, चलो बाकी तो बन जाएगा ना। अब चलो सिकंदर पढ़ लेते थोड़ा सा, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिकंदर ने अपने पिता के मुंह से सुन रखा था, ठीक है ना, कि बोले बेटा तुम जब भी ध्यान रखना बनना तो पूरी दुनिया का ही जीतना, विश्व विजेता ही बनना, ठीक है ना। तो बार बार इसको मोटिवेट करता था इसका पापा, क्या कि बेटा विश्व विजेता बनना, इसके मन में आ चुका था, ठीक है। और उन्होंने कहा था देख जब तू विश्व विजेता बनेगा तो एक बार भारत पर जरूर आक्रमण करना। क्यों? भारत पर आक्रमण करेगा तो तेरा आसपास का क्षेत्र क्या बताइए वैसी कब्जे में आ जाएगा। भारत बहुत संपन्न क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, समृद्ध क्षेत्र है, उसके संसाधन तेरे को बाद में काम पड़ेंगे दूसरे क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए। तब इसको लगा ठीक है, तो पहले शुरुआत क्या बताइए भारत से की जाए बोले। अब मान लो में इसने क्या किया, अपने छोटे छोटे क्षेत्रों को बाजू में जीत लिया और इसके बाद भारत की ओर क्या बताइए आक्रमण करना चाहा। अब आपको बता दूं भारत पर जब आक्रमण करना चाहा तो ये मालूम में कब निकला, 332 ईस्वी पूर्व ही वहां से निकल गया, ठीक है ना। तो अपने यहां से तो निकला था वो 336 ईस्वी पूर्व, 336 ईस्वी पूर्व। क्यों? क्योंकि आप जानते हो मात्र जब ये 19 साल का था, 19 साल का था तब इसके पिता का देहांत हो गया था। तो 19 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था, 19 साल की आयु में क्या हुआ था, राजा बना था। तो 336 ईस्वी पूर्व इसने क्या किया, अपना राज्याभिषेक किया और इसके बाद वह उसने आक्रमण किया अपने छोटे आसपास के इलाकों पर और भारत पर आक्रमण करने के लिए उसने अपनी सेना ली और भारत की ओर चल पड़ा। रास्ते में आप जानते हैं वो किस मार्ग से आया, स्थल मार्ग से आया। स्थल मार्ग में उसे रास्ते में ईरान मिला,
ईरान से आएगा ना, ईरान इराक से। तो आप जानते हैं ईरान के लोगों ने इसको रोक लिया। रीजन क्यों? क्योंकि आपको बता दो, भारत पर कोई विदेशी ने आक्रमण किया है तो पहले ईरानी लोग हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले जो सबसे पहले लोग हैं वो कौन बताइए? ईरानी। इन ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन पहला आक्रमण किया था साइरस ने, लेकिन ध्यान रखना ये असफल रहा। ये क्या बताइए? असफल रहा। इसने भारत में विजय प्राप्त नहीं की। इसके बाद सफल आक्रमण किया था दारा प्रथम ने। दारा प्रथम नाम का राजा था ईरानी का, ठीक है ना। उसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था तो जीत गया था। लेकिन जब सिकंदर महान था ना, तो दारा तृतीय राज्य करता था भारत में। ये ध्यान, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस समय कौन सा ईरानी राज्य भारत पर राज्य करता था? सिंध प्रांत में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, वो दारा तृतीय था। अब सीधी सी बात है, ईरानी लोग नहीं चाहते थे कि ये सिकंदर जाए और भारत पर आक्रमण करेगा तो ईरानी के साथ भी इसका युद्ध होगा, दारा तृतीय के साथ युद्ध होगा। इसलिए इनको लगा एक काम करो, इसको पहले रोक लेते हैं, बोलिए। क्योंकि जब भारत आएगा तो भारत में जो ईरानी शासक है दारा तृतीय, इसके साथ इसका युद्ध होगा। और आप जानते हैं दारा तृतीय के पास सेना छोटी होगी, क्योंकि इधर आके बसना मतलब छोटी सेना होगी। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ईरान में ही इसको रोक लेते हैं। तब आप जानते हैं ईरान में ही सिकंदर महान को रोक लिया गया और ईरान के साथ इसके लगभग 4 साल तक युद्ध चलते रहे, बेचारा उधर रुक गया। उसके बाद वो भारत ईरान से जीतने के बाद जब वापस आया तो फिर अफगानिस्तान क्षेत्र, इराक क्षेत्र, उनसे होते हुए आया। बीच में भी चुटपुट लड़ाई होती गई। अब आप जानते हो ये हमारे यहाँ पर पहुंचा 326 ईस्वी पूर्व। अनुमान लगाओ कब से निकला बेचारा, समझ रहे हो ना, है ना? कितना टाइम लग गया उसको बताइए। तो यहाँ पर आप जानते हैं तो 326 ईस्वी पूर्व ये भारत की बिल्कुल बॉर्डर में दस्तक दिया। तो सबसे पहले इसका एनकाउंटर किससे हुआ? एक तक्षशिला। तक्षशिला का एक राजा था, उसका नाम था आम्भी। क्या नाम था? तक्षशिला का राजा था आम्भी। इसने क्या किया? पहला युद्ध आम्भी से किया और आम्भी एक झटके में पराजित हो गया इससे, ठीक है ना। अब आप जानते हो इसको पता था उस समय जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था भारत का, उस समय सबसे समृद्ध राज्य था पंजाब। इस पंजाब क्षेत्र में हम देखेंगे, पंजाब नाम नहीं था उसको, सबसे अंदर क्षेत्र बोलते थे उसको पहले। तो आप जानते हो इसमें राजा कौन था? पोरस। तो इन्होंने पोरस के बारे में सुन रखा था कि पोरस बड़ा साहसी राजा है, शक्तिशाली राजा है, इसको हराना आसान काम नहीं है, ठीक है। सिकंदर ही मानता था, इसलिए सिकंदर ने इसको हराने के लिए पूरी प्लानिंग की और अपनी सेना की, ध्यान रखना, 2 टुकड़ी बनाई और 2 टुकड़ी में एक का नेतृत्व दिया, ध्यान रखना, हिफेस्टियन को। हिफेस्टियन और पेरिडिक्का नाम के 2 सेनापति थे। क्या नाम था? हिफेस्टियन और दूसरा पेरिडिक्का, ठीक है। हिफेस्टियन और पेरिडिक्का नाम के 2 सेनापति थे। तो एक टुकड़ी क्या बताइए? हिफेस्टियन के नेतृत्व बनाई और दूसरी टुकड़ी बनाई पेरिडिक्का के नेतृत्व में, और खुद पेरिडिक्का के साथ शामिल हो गया। सिकंदर किसके साथ था? पेरिडिक्का के साथ था। और इन दोनों ने क्या बताइए? पोरस को दोनों ओर से घेर लिया। पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ, ठीक है ना। शुरुआत युद्ध में पोरस पर भारी पड़ गया। पोरस शुरुआत में क्या बताइए? भारी पड़ गया, क्योंकि इसके पास बड़ी सेना थी। अब अपने क्षेत्र की सेना है, उसकी बड़ी सेना थी। तो यहां पर कुछ इलाकों पर सिकंदर की विजय हुई, कुछ इलाकों पर क्या बताइए? तो पोरस की विजय हुई। युद्ध चलते ही रहा। तब आप जानते हुआ क्या मालूम है? यहां पर एक ऐसा शख्स था, दूत मंडल में शख्स था, जैसे दूत मंडल होते हैं इनके, संदेश भेजने वाले। तो इनके दूत मंडल में एक व्यक्ति था, उसका नाम था मेरुस। सिकंदर महान के दूत मंडल में एक शख्स था, उसका नाम था मेरुस। जब इसको पता चला कि किसके साथ युद्ध हो रहा है, तो पोरस के साथ युद्ध हो रहा है। और एक्चुअल में मेरुस पोरस का दोस्त था, क्योंकि जो मेरुस है, मेरुस के माता पिता, ध्यान रखना, इसी पंजाब क्षेत्र में रहते थे। बाद में क्या बताइए? वो क्षेत्र में चले गए। तो इनकी, ध्यान रखना, पहले मुलाकात हो चुकी थी। तो मेरुस इसका क्या बताइए? दोस्त था। इसको लगा भाई इधर मेरे राजा महाराजा, मेरे राजा, इधर मेरा दोस्त, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कुछ तो किया जाए, गेम खेला जाए। तब आप जानते क्या बताओ? इसने गेम खेलना चालू किया मेरुस ने। ये नहीं चाहता था कि दोनों मरे, जो दोनों उसके, दोनों इंपॉर्टेंट उसके लिए।
तो क्या हुआ, सिकंदर को इसने समझाया कि देखिए महाराज ये बहुत पावरफुल है, बोले अपनी सेना छोटी है, अगर अपनी देखो सेना छोटी है और अपने को बहुत सारा इलाका जीतना है, अगर नहीं अपन खत्म कर लेंगे तो फिर बाकी क्या काम होगा। बोले नहीं नहीं, बोले जीतना ही है बोले इसको तो, ठीक है ना। बोले नहीं नहीं ऐसा मत करो, बोले तो बोले मानेगा कैसे, बोले हार तो मैं सकता नहीं, अरे मैं चिंता मत करो मैं बीच में कुछ करता हूँ, बोले ठीक है ना। तो आप बोले कुछ मत करना, अगर वो सामने आएगा तो आप उसको माफ कर दोगे ना, दोस्ती कर लोगे ना, ठीक है। और इसने भी समझाया देखो महाराज अगर मान लो पूरा से यहाँ हार भी जाता है और हार के मान लो भाग भी जाता है और अपन आ रहे हैं कहाँ से बताइए, ये जो पंजाब क्षेत्र है ये वाला पूरा, ठीक है। अगर ध्यान रखना ये वाले क्षेत्र से अगर हम जा भी रहे हैं, मान लो ये वाले क्षेत्र से, ये वाले क्षेत्र से, अरे तो यहाँ जा रहे हैं ना पाटलिपुत्र, ये तो मैंने ना, और अगर अपन जा रहे हैं ऐसे और इधर भी अपनी सेना फंस गई वापस भागने को, कहाँ ये अड़ियाले सामने, तो दोस्ती करो, बोले दोस्ती, हाँ दिक्कत आएगी नहीं तो बोले बाद में अपनी। तो थोड़ा सा रणनीतिक तौर पर इसने दांव पैंच खेला और समझाया सिकंदर को, और रियली मानो सिकंदर बड़ा बेवकूफ था, साहसी जरूर था लेकिन बहुत बेवकूफ था, मान लेते किसी की बात को मान लेता था। तो आप जानते मालूम है इसने कहा चलो ठीक है बात करते हैं, तब गया मालूम है किसके पास है, पोरस के पास गया, कौन, मेरुस, और बोला भाई तू देख अब मैं फंस चुका हूँ, बोले ना तेरे को मरना देख सकता, बोले ना इसको, और तू यकीन मान मैं इसी के दूत मंडल में हूँ और ये बहुत शक्तिशाली है, इतने सारे को निपटा के आ रहा, बोले मैं सामने से देख रहा हूँ, बोले देख लड़ मत तू, मैं नहीं चाहता तू मरे, मैं नहीं चाहता अपनी भाभी बोले विधवा हो, अच्छा तो उसने डराया धमकाया समझाया, ठीक है ना, और कहा बोले तू मत कर, चिंता मत कर, मैं इसमें बीच में क्या करूंगा, मध्यस्थ की काम कर लूंगा, ठीक है। तो बोले भाई ठीक है एक काम करना, उसने कहा कि तू सामने आना और सामने आने के बाद तू अपने हाथी में रहता था, हाथी से उतर जाना बोले नीचे, तो वो मैं सामने समझा दूंगा कि ये आत्मसमर्पण कर रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा अपमान नहीं होगा, सिकंदर खुद आएगा तेरे गले मिलेगा, दोस्त बनाएगा तेरे को, ऐसे नहीं मारेगा तेरे को, वो मेरी जवाबदारी है। तो युद्ध करते करते ध्यान रखना मालूम उतर आना बस, बोले ठीक है। तो उसी प्रकार बातचीत हुई इनकी, इधर उसने उसको चमका दिया, सिकंदर को चमका दिया, इधर उसने इसको चमका दिया, दोनों डर गए एक दूसरे से, चलो दोस्ती करते हैं बोले अपन लोग। तब आप जानते सिकंदर क्या उतर नहीं चाहता था, वो तो मान नहीं सकता था, लेकिन पोरस हाथी से उतर गया तो उसको लगा नहीं यार मामला ठीक है, सिकंदर भी उतर गया, बोले भाई रहने दे मत, नहीं तेरे राज को मैं लेता नहीं, बोले तू ही रख ले, हो गई अब। लेकिन इस दौरान जो पहली बार में ध्यान रखना युद्ध हुआ था, जो शुरुआत में हुआ था, उस समय आप जानते हो सिकंदर का बहुत हानि हुई थी, क्यों, उसका घोड़ा मर गया था, इसके घोड़े का नाम क्या था, बुका फैला, कहीं फैल जाता था, ठीक है ना, हाँ। तो घोड़ा का नाम क्या था बताइए, बुका फैला, ठीक है ना। तो बुका फैला नाम का घोड़ा था, एक्चुअल में ध्यान रखना बुका फैला घोड़ा जो था ना वो मर गया था युद्ध के समय में। और ये युद्ध कहाँ हुआ था, झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी का नाम था बेतस्ता, क्या नाम था, झेलम नदी का नाम क्या था बताइए, बेतस्ता। इस प्रकार आप देखोगे बेतस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर ये पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। इसे यूनानी भाषा में सबसे बड़ा युद्ध मानते हैं, उसको बोलते हैं हाइडे स्पेसीज, क्या नाम बोलते हैं, हाइडे स्पेसीज का युद्ध, अर्थात बेतस्ता का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। तो आप जानते हैं झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो यहीं पर उसका घोड़ा मारा गया था बुका फैला। इसलिए बाद में क्या हुआ था, इसने बुका फैला की याद में आज भी जम्मू कश्मीर में एक नगर है बुका फैला नगर, ठीक है ना, क्या नाम है, बुका फैला नगर। और साथ ही साथ जहां पर पोरस ने आत्मसमर्पण किया था, अर्थात वहां पर उसने विजय प्राप्त की थी, पोरस क्या बोलते सिकंदर ने, तो वहां पर यूनान की भाषा में निकैया बोलते हैं, किसको, जीत को, जीत लेना मतलब विजय प्राप्त करना को बोलते हैं निकैया। तो आप जानते हैं यहां पर निकैया नगर की भी यहाँ पर स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार सिकंदर ने भारत देश में 2 नगर बसाई, पहला खुद के घोड़े के नाम पर बुका फैला नगर और दूसरा क्या था बताइए, निकैया नगर। इस प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 नगर बसाए किसने, सिकंदर की बाद में 323 ईस्वी पूर्व क्या बताइए उसकी बेबीलोन में जाकर मृत्यु हो गई थी। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, अब यूनानी लोगों के भारत में आने से क्या हुआ, यूनानियों के भारत में आने से हमारे यहाँ पर भारत और यूनानी दोनों की मिश्रित शैली बनी, खास तौर पर मूर्तिकला में इसकी शैली देखने को मिलती है, इंडो ग्रीक शैली जिसको हम गंधार शैली के नाम से भी जानते हैं।
मतलब हमारी इंडियन शैली और साथ में यूनानी शैली, ये दोनों के मिलने से एक नई शैली बनती है, उसका नाम है इंडो ग्रीक शैली, जिसे गांधार शैली कहते हैं। इस गांधार शैली में मूर्तियां बनती हैं, मूर्तियां काफ़ी ऊंची रहती हैं। और आप जानते हैं गांधार शैली का सर्वाधिक जो विकास हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था, आगे करा था इसने, ठीक है ना। और इस शैली में सबसे पहले मूर्ति किसकी बनी थी? गौतम बुद्ध की बनी थी, ठीक है ना। अब हम देखेंगे और उनके आने से क्या हुआ। इन्हीं लोगों ने पहली बार सौर पंचांग बनाया था। जानते हो हमारे यहाँ पर चलता था चंद्र पंचांग, चंद्रमा की कला के आधार पर एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी के आधार पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, समझ रहे हो, उसी बेस पर बनता था, चंद्रमास बनता था, चंद्रवश बनता था। जिसमें बड़ा धोखा होता था, 2-2 11, 2-2 12, 2-2 अष्टमी, 2-2 चतुर्थी पड़ जाती थी। जानते हो ना? नहीं पड़ती हैं, 2 बार पड़ जाती है तीज, तो तीजा बाबा आज भी बोले कल भी है, आज भी उपास रहो, कल भी उपास रहो। आज भी जन्माष्टमी आज भी रहेगी, कल भी रहेगी, बोले होता तक नहीं बताइए। तो बड़ा गड़बड़ा था, बोले 2 बार श्रावण हो जाएंगे। अभी देखना मलमास के महीने में 2 बार श्रावण, 2 श्रावण, 2 आषाढ़ पड़ जाते हैं कई बार। तो ये वाला हमारा हिंदू वर्ष है, चंद्रमा के आधार पर बनाया गया है। तो लेकिन अभी जो हमारा चलता है वो क्या बताइए? सौर पंचांग है। ये सूर्य के बेस पर बनाया गया है कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे में मूव करती है। तो आप जानते हैं पहले 365 दिन ही मानते थे, 6 घंटे को मानते नहीं थे मेंशन। तो आप जानते हैं 365 दिन के बेस पर हमारे यहाँ ग्रीक पंचांग बना, लेकिन बाद में वो 6 घंटे का मिस हो रहा था। बोले यार 6 घंटे कैसे किया जाए। तब आप जानते हैं बाद में इनका एक पोप बना, ग्रेगरी पोप, ठीक है ना, जॉन ग्रेगरी। तो इसने क्या किया, वो 6 घंटे को मेंशन किया और 6 घंटे को बोला 1 साल के 6 घंटे, 2 साल के 6 घंटे, 3 साल के 6 घंटे, 14 साल में 24 घंटे हो गए। बोले एक काम करो, 1 दिन बढ़ा दो। तब इस जॉन ग्रेगरी ने क्या किया था, वो 1 दिन बढ़ाया था, तब बना था लीप वर्ष या अधिवर्ष। वही पंचांग कहलाता है ग्रेगोरियन पंचांग। ग्रीक पंचांग का ही एक्सक्लूसिव वर्जन क्या था? ग्रेगोरियन पंचांग। आज हमारे भारत देश का जो पंचांग है वो ग्रेगोरियन पंचांग के बेस पर ही है, और उसी में आपका जानते हो लीप वर्ष और आपका नॉर्मल वर्ष होता है। तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, ये किसकी देन है बताइए? तो यूनानियों की देन है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे क्या है? यूनानियों की देन है। ये राशियां 12 राशियां, कर्क, मिथुन, वृश्चिक, ठीक है ना, धनु, तुला, ये सब मिथुन, ये किसकी देन है बताइए? तो यूनानियों की। राशियों की देन, दिन की देन, महीने की देन, साल की देन, ग्रेगोरियन पंचांग की देन, ग्रीक पंचांग की देन, सब किसकी है? साथ ही साथ यहाँ पर आप जानते हैं हमारे सिक्कों पर हम भगवान की मूर्ति, प्रतिमा बनाते थे। यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि अब यहाँ पर क्या बताइए, जहां पर वो ढलता था सिक्का, वहां पर टकसाल का नाम, वहां पर सन, ये सब लिखना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है ना। और कई बार तो राजा का नाम भी लिखते थे लोग, ठीक है। तो यूनानियों के आने से हमारे यहाँ पर काफी चीजें पड़ी। हमारे यहाँ यूनानियों के आने से एक नई लिपि मिली, खरोष्टी लिपि। क्या वो बताइए? यूनानियों के मतलब यूनानियों के आने से हमारे यहाँ खरोष्टी लिपि आई, तो यूनानियों की देन है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर देखेंगे हम लोग, तो ईरानियों के आने से भी हमारे यहाँ पर बहुत सारा योगदान हुआ। तो देखो ईरानियों ने क्या दिया, यूनानियों ने क्या दिया। एक देखो यूनानी बारे में पढ़ चुके हैं, सिकंदर मान के बारे में, इसने क्या दिया हमें बताइए, जो मैंने आपको सब बताया, ठीक है ना। साथ ही साथ आप देखोगे इन्हीं ने ही हमारे भारत देश का नाम इंडिया रखा था। क्यों? ये जो क्षेत्र था इन लोगों का रहना कहाँ होता था बताइए? तो सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी को यूनानी भाषा में इंडस कहते हैं, इसलिए इंडस के नाम पर बना क्या? इंडिया। क्या बना? इंडिया। और जबकि जो पहले भारत पर आक्रमणकारी थे वो ईरानी थे। इन्हीं ईरानी लोगों ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। साइरस, दारा प्रथम, दारा तृतीय लोग थे। तो इनके आने से मालूम है क्या हुआ, हमारे यहाँ पर 3-4 चीजें देखने को मिलती हैं। हमारे एक नई लिपि आ गई थी, उसका नाम था अरमाइक लिपि। तो ईरानियों ने कौन सी लिपि लाई थी? अरमाइक लिपि। यूनानियों ने कौन सी लाई थी? खरोष्टी लिपि। और हमारे यहां कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। आपने देखा होगा जो अशोक था, सम्राट अशोक ने अलग अलग क्षेत्रों में अलग लिपि का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में भी उसके क्या बताइए शिलालेख मिलेंगे, ठीक है ना, भारत में भी मिलेंगे। तो उसने क्या किया? तीनों लिपियों का इस्तेमाल किया। लिपि मतलब लिखने की कला, कैसे लिखते हैं। तो आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि में भी लिखा उसने, अरमाइक में भी लिखा है, खरोष्टी में भी लिखा है, ठीक है ना। जैसे सहवाज गढ़ी, पंचशेखरा, ये सब क्या है? अरमाइक लिपि में है। तो आप जानते हो, आप जब इनको पढ़ेंगे सम्राट अशोक के अभिलेख, तब उसमें आपको अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी तीनों मिलेंगी। तो ब्राह्मी किसकी है? हमारी। खरोष्टी किसकी है? यूनानियों की। और अरमाइक किसकी है? ईरानियों की। और इसी ईरानियों ने एक हमारे यहाँ पर नया सिस्टम लाया था, छत्रप प्रणाली। छत्रप
तो जब भी राजा जाता रहा होगा या बैठा रहा होगा, उसके सिर में छत्र बना होता था। और आज भी प्रणाली हमारे यहाँ पर है। कोई भी मंदिर में जाना, बड़े मंदिर में जाना, देवी माता का मंदिर या साईं बाबा का मंदिर, वहां पर आपको मंदिर के ऊपर, मतलब क्या बोलते हैं, मूर्ति के ऊपर छत्र मिलता है, छत्र बनता है। तो छत्र प्रणाली का भी ध्यान रखना, क्या इन्होंने आविष्कार किया था, ईरानी लोगों ने। ठीक है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। इस प्रकार ईरानी यूनानी हो गए, इतना पर्याप्त है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे ईरानियों में। ठीक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी आपकी, क्या ईरान हो गए ना। कहां छोड़े थे हमने, बताइए, मौर्य वंश। क्या छोड़े थे हम लोगों ने, मौर्य वंश। अब देखिए मौर्य वंश के बारे में अगर प्रॉपर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, देखिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य, क्या आएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगर देखा जाए भारत देश, प्राचीन भारत में अगर देखा जाए, जो संपूर्ण सत्ता भारत देश में मौजूद थी, मतलब भारत देश को पूरा एक राजनीतिक व्यवस्था में बांधने वाला, पूरे भारत देश को ध्यान रखना, एक राजनीतिक व्यवस्था में बांधने वाला जो पहला शख्स था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता है इसके पहले भारत देश में अलग अलग इलाकों पर अलग अलग छोटे छोटे राजवंश राज करते थे और ये अपनी अपनी चलाते थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही क्या बताइए, इन सभी राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक राजनीतिक व्यवस्था में एकीकरण किया गया था। इसके पहले भारत देश में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो भारत देश में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था, राजनीतिक एकीकरण का दौर चला था, मतलब केंद्रीकृत सत्ता का दौर चला था। एक ही केंद्र से सारे केंद्र क्या बताइए रेगुलेट होंगे। इसलिए आप जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य का इतना बड़ा राज था, इसने अपनी राजधानी एक तो बनाई थी, लेकिन साथ में अलग अलग क्षेत्रों से कंट्रोल करने के लिए इसकी राजधानी बनाई थी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, ठीक है ना, फिर तौसली, साथ में क्या आपका सुमनगिरी। इस प्रकार क्या बताइए इसने अपने राजधानियों को विस्तार किया था। एक क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में, सब मैं आपको समझा बस रहा हूं, जो आएगा बता रहा हूं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत महान शासक था, ठीक है ना, मौर्य वंश का सम्राट। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद को हराकर, कौटिल्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, धननंद को हराया था और वहां से नंद वंश का अंत करके स्वयं मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इसके बारे में जानकारी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी दो ग्रंथों से मिलती है। एक कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है और दूसरा एक विशाख दत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस। तो विशाख दत्त का नाटक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, उससे जानकारी मिलती है। और दूसरी जानकारी मिलती क्या बताइए, कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र की बुक है, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी अगर क्वेश्चन बनेंगे तो हम देखेंगे इसका बेटा कौन था बताइए, बिंदुसार। कौन था, बिंदुसार। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ, धननंद के साथ तो हुआ। और साथ ही साथ हम देखेंगे तो जो सेल्यूकस निकेटर था, अर्थात सिकंदर, जब सिकंदर भारत आया था तो उसने अपने जीते हुए राज क्षेत्र पर प्रशासन करने के लिए अपना राजदूत यहीं छोड़ दिया था, उसका नाम था क्या, सेल्यूकस निकेटर। इस सेल्यूकस निकेटर को इसने 305 ईस्वी पूर्व हराया था। 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर हार गया था। कुछ लोग, प्लिनी जैसे लोग ध्यान रखना, मानते हैं कि नहीं, हारा नहीं था, दोनों के बीच में संधियां हुई थी। और कहा जाए संधियां होने के दौरान, ठीक है ना, इन्होंने क्या किया था, ये अपने बहुत सारे जो क्षेत्र थे, खास तौर पे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को, विजित क्षेत्रों को इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया था और कई हाथी घोड़े भी क्या बताइए उसने उपहार में दिए थे। और सबसे बड़ा उपहार उसकी बेटी क्या बताइए, हेलेना। तो आप जानते हैं उस बेटी हेलेना का विवाह उसने चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। तो ये बस थोड़ी जानकारी मिलती है, बाकी इसने ज़्यादा युद्ध नहीं लड़े। लोकल जो युद्ध थे,
है ना, वो तो छोटी बड़ाई बढ़ते हैं, तुम घर में भी करते रहते हो तुम लोग, तो मोहल्ले पड़ोस में नाली नाला के लोग लेकर, ठीक है। आगे तो हम सीधे यहाँ पर देखेंगे क्या, इसके बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत समय में क्या हुआ था, जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। और जैन धर्म स्वीकार किससे किया था, भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और अंततः बाद में जाकर उसने क्या किया था, 298 ईस्वी पूर्व जैन विधि से श्रावण बेलगोला जो कर्नाटका में आता है, उसने जैन विधि से अपने शरीर को त्याग किया और वो स्वर्ग सिधार गया, ठीक है। अब कहाँ गया होगा देखो उसको। इसके बाद इसका बेटा कौन बताइए, बिंदुसार क्या बना, राजा बना। तो बिंदुसार के बारे में 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पहली बात, बिंदुसार को एक नाम से जानते थे, उसका नाम था अमित्रघात, ठीक है। क्या था, अमित्रघात। अब देखो बिंदुसार से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने उस समय समकालीन जो राजा थे, यवन राजा, ठीक है ना, आपने कई बार नाम सुना होगा, यवन का शहजादा, सुने नाम कभी, सुने हो, है ना। एक आता था पहले, अभी तुमने सीरियल भी देखा होगा, यवन का शहजादा हातिम, है ना, है ना, नहीं सुने हो, हाँ, उसका सीरियल आता था ना हातिम का, हाँ। एक्चुअल में कहाँ का राजा था बताइए, यवन का राजा था। कहाँ का राजा था वो, यवन का, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो इसी यवन का नरेश था, ठीक है ना, उसका नाम क्या था, अरे वो हातिम नहीं रे, ठीक है ना, अरे नहीं, वहां का राजा कौन था बताइए, यवन का राजा एंटीयोलकिड्स, क्या नाम था, एंटीयोलकिड्स, ठीक है ना। तो आप जानते हैं एंटीयोलकिड्स ने से इसने मालूम है 3 चीज मांगी थी, देखो एंटीयोलकिड्स, इस बिंदुसार ने उससे ध्यान रखना 3 चीजों की डिमांड की। पहली डिमांड क्या थी, मुझे मीठी मदिरा चाहिए। बोलिए यार ये मदिरा, मतलब आप समझ सकते हैं मदिरा कैसी होती, कड़वी, पियो कभी, पियो, शिव जी बड़े हंस रहे हैं, अनुभव है क्या, अच्छा। तो आप जानते क्या आएगा, मीठी मदिरा चाहिए। इसका सीधा कॉमन सेंस क्या बताइए, मदिरा होती क्या, कड़वी, तो उसको मीठी चाहिए, टेस्टी भी चाहिए और नशा भी चाहिए, दोनों चीजें, ठीक है ना। साथ ही साथ आप यहां देखेंगे उसने बोला सूखे अंजीर, बोले मैं काफी कमजोर हो चुका हूं, बोले मेरे को सूखे अंजीर चाहिए, ठीक है ना। और फिर बोला भैया मेरा दिमाग हैंग हो रहा है, बोले पीने के बाद मुझे दार्शनिक चाहिए ताकि मेरे को समझा पाए, ठीक है। तो उसने क्या किया, एंटीयोलकिड्स से 3 चीजों की डिमांड की थी। पेपर में सीधा आता है कि बिंदुसार ने कहां के राजा से, ठीक है ना, बिंदुसार ने कहां के राजा से, ठीक है ना, डिमांड की थी। तो आप जानते हो ये यवन का राजा था, क्या नाम था, सीरिया क्षेत्र में आता था, इसका नाम था एंटीयोलकिड्स। तो इससे इसने 3 चीज मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो आप जानते हैं मीठी मदिरा उसने भेज दिया था, सूखे अंजीर उसने भेज दिया था, लेकिन दार्शनिक उसने भेजने से मना कर दिया था। और क्या कारण बताया था कि हमारे यूनानी साहित्यों में, यवन में क्या चलता है, यूनानी साहित्य, यूनानी साहित्यों में दार्शनिकों का ध्यान रखना, विक्रय करना हमारे धर्म के खिलाफ है, इसलिए हम दार्शनिक क्या करेंगे, नहीं भेजेंगे। तो इसने 2 चीजें क्या बताइए, भेज दी थी। लेकिन इस एंटीयोलकिड्स को डर लगा भाई नाराज ना हो जाए बंदा, फिर उसने पीछे पीछे क्या बीता है, एक राजदूत भेजा, उसका नाम था डायमेकस, ये भी ध्यान रखना। तो इस प्रकार इसने 3 चीज डिमांड की थी, इसने 2 चीज भेजा और इसको गुस्सा ना हो इसलिए उसने क्या अपना राजदूत भेजा था समझाने के लिए कि भैया क्या क्या कैसा है। तो डायमेकस राजदूत आया था बिंदुसार के दरबार में, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, राइट। तो यवन का अर्थात सीरिया का ध्यान रखना, राजा एंटीयोलकिड्स था, उसने क्या भेजा था, डायमेकस नाम का राजदूत भेजा था, कहां पर, बिंदुसार के दरबार में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी बिंदुसार ने फिर क्या किया था, एक और से संबंध स्थापित किया, वो था क्या बताइए, मिस्र का राजा, उसका नाम था फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मिस्र का जो राजा था उसका नाम था फिलाडेल्फस। इसी फिलाडेल्फस से उसने एक क्या किया था, बोला था भाई तुम भी मेरे यहां पर दार्शनिक भेज दो। तब उसने कहा कि मैं आपके यहाँ एक राजदूत भेजता हूं, उससे आप बात कर लेना, जो चाहिए मिल जाएगा। इस प्रकार इसके दरबार में एक और राजदूत आया, उसका नाम था डायोनिसस। बेटे दोनों इंपॉर्टेंट है, डायमेकस आया था कहां से, आपका यवन अर्थात सीरिया से,
और ये मिस्र से आया था कौन, डायोनिसस। ये राजा के नाम थोड़े से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिंदुसार के बारे में यही क्वेश्चन आता, ज़्यादा कुछ नहीं था। और आप जानते हैं इसका बेटा कौन बताइए, जो बाद में जाकर राजा बना, वो बना कौन, सम्राट अशोक, है ना। इनकी कहानियों को डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अपना एक क्रैश कोर्स है, फुल कोर्स नहीं है ना। अब पढ़ेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी क्या बोलते हैं, अशोक। क्या पढ़ेंगे, सम्राट अशोक। एक और बात थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये मालूम है चंद्रगुप्त जो मौर्य था ना, इसने अपने क्षेत्रों को 4 भागों में बांट दिया था, ठीक है ना। तो इस समय जो सौराष्ट्र का क्षेत्र था वहां पर एक प्रधानमंत्री होता था, हर जगह के प्रधानमंत्री होता था, ठीक है ना। तो आप जानते हो उस समय वो प्रधानमंत्री बोलता था उसको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय किसको बनाया था वहां का प्रधानमंत्री, पुष्यगुप्त को बनाया था। किसको बनाया था, पुष्यगुप्त को बनाया था। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक मैं कवर कर देता हूं, आपको एग्जाम में आता है। पुष्यगुप्त, देखिए मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र काफी बड़ा था, ये सौराष्ट्र क्षेत्र में जो उसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था वो पुष्यगुप्त को किया था। और इसी पुष्यगुप्त को उसने निर्देश दिया था कि इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए आप एक आध झील या तालाब का निर्माण कराइए। इसी ने बनाया था सुदर्शन झील, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट झील है, सौराष्ट्र क्षेत्र में आती है सुदर्शन झील। तो पेपर में आएगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री क्या नाम था, पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो आप उसको याद कर लेना क्या, कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, ये क्वेश्चन आता वहां से, ठीक है ना। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था सौराष्ट्र क्षेत्र में, उसका नाम था पुष्यगुप्त, उसने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। क्यों कराया था, सिंचाई के लिए, ठीक है ना। अब देखिए सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य तो पहले से बड़ा था, लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय शामिल नहीं थे, छूट गए थे, जिनमें खास तौर पे एक ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही समृद्ध था, उसका नाम था कलिंग। वो कलिंग क्षेत्र इसलिए मालूम फेमस था क्योंकि वो क्षेत्र देखा जाए तो हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। किसके लिए, हाथियों के लिए। और उस समय हाथी दांत बड़े इंपॉर्टेंट थे। भारत देश से निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु उस समय उस राज्य की क्या थी, हाथी दांत। तो इसने लगा कि चलो यार हाथी अगर इस क्षेत्र पर हमारा कब्जा होगा तो हाथी पर भी कब्जा हो जाएगा, जिंदा रहेगा तब तक हाथी तो ठीक है, और मर जाएगा उसके दांत बेच देंगे बोले हम लोग। तो इसके मन में आया क्यों ना हम इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ला लें। इस लिहाज से यार उसको बंद करो अच्छे से बेटा, ऊपर देखो खुला है वो, चमक रहा है वो, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ। तो आप जानते हैं यहां पर सीधे हम देखेंगे, ठीक है। तो जब, ठीक है, 273 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, बिंदुसार की मृत्यु हुई। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद इनमें होने लगा क्या, उत्तराधिकारी का युद्ध। उत्तराधिकारी का युद्ध कैसे हुआ तो हम देखेंगे प्रॉपर यहां पर, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इसके लगभग 99 भाइयों का तो इसने खुद वध किया था, पता नहीं कितने रहेंगे लोग, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब पत्नी है ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, इसकी जानकारी सुनो और ऐसी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है सिंहली अनुश्रुति से। तो मानने मत बैठ जाना, जैसा भी है बस पढ़ लेना। आप जानते हो सिंहली अनुश्रुति एक्चुअल में क्या है, देखो आप, अनुश्रुति का मतलब होता है इसके कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला, आप मेरे विश्वास करते हो, आपने मान लिया, आपने भी उसको बोला, तुम पर विश्वास करता हो, उसने बोल दिया। बार बार इन चीज़ों को एक दूसरे को सुन सुनकर इतनी ज़्यादा प्राकरण और सच साबित होती हैं, लगता ही ऐसा है। जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, कोई आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भटक की सब्जी खा लिया और वो आश्रम से लकड़ी लेने गया, और लकड़ी लेकर जब वापस आ रहा था आश्रम में भूल गया, तो उसने बोला भैया मैं भटक की सब्जी खा इसलिए आज मैं भटक गया। तो एक उसने उसको बताया, बोले भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, अच्छा ही उसने उसको बताया। तो आज भी प्रचलित ध्यान रखना क्या, कि कहीं भी आप जाओ, पेपर देने जाओ, कहीं भी जाओ, आप भट्टे की सब्जी मत खाना, ये बन जाती क्या, अनुश्रुति। और इसको कोई लिखता नहीं है, कहीं लिखा है, कहीं क्या ऐसा नहीं लिखा होता है ना। इसका मतलब है जो श्रीलंका में भाषा चलती है उसका नाम है सिंहली भाषा। तो सिंहली भाषा में एक अनुश्रुति बहुत प्रचलित है, और इसी अनुश्रुति में जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने राजाभिषेक करने के लिए, अर्थात अपने
राज को प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों का क्या बताइए इसने वध किया था। तो सीधे एग्जाम में आएगा आपके क्वेश्चन कि कहाँ से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। तो ध्यान रखना क्या आएगा आपका सिंहली। चलिए आप जानते 273 से लेकर 269 ईस्वी तक भयंकर युद्ध हुआ। इस दौरान काफी रक्तपात हुआ, घर परिवार में हुआ और फाइनली 269 ईस्वी पूर्व क्या हुआ, इसने अपना राज्याभिषेक कराया। राइट, देखिए ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार राजा था तब उसने क्या बताइए इस अशोक को कहां भेजा था, तो अवंती। अवंती मतलब क्या बताइए उज्जैन। तो ऐसा माना जाता था कि सम्राट अशोक राजा बनने के पहले अवंती का क्या, उज्जैन का क्या था, वो गवर्नर था। इसकी मृत्यु के बाद जब यहां पर आया तो आप जानते हो इन दोनों के बीच में युद्ध होता था, काफी सुशील और इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था सुशील को उसने तक्षशिला का इलाका सौंपा था लेकिन सुशील प्रॉपर कर नहीं पाया था, इसलिए इसकी असमर्थता देखते हुए इसने एक बार क्या पहुंचाया, इसको सुशील के स्थान पर इसने अशोक को पहुंचाया था तक्षशिला। यहीं से सुशील और अवंती मतलब अशोक के बीच में क्या हो गए थे, मतभेद होने लगे थे, एक दूसरे से नफरत करने लगे थे लोग, ठीक है ना। तो बाद में जाकर खैर ये सब अपन कहानी तो पढ़ेंगे, इनके घर रद्दा की अलग करो, कोई मतलब नहीं। इतना बस याद करना है कि अवंती क्या बताइए, अवंती का अर्थात उज्जैन का कौन था, ये गवर्नर था। तो आप जानते हैं उज्जैन का जो गवर्नर था उसी दौरान इसकी शादी करवा दिया गया था। इसकी पहली पत्नी कौन थी बताइए, कारुबाकी। क्या थी, कारुबाकी। और इसी का एक पुत्र हुआ बाद में जाकर, उसका नाम है तीवर। ये इस बात का ध्यान रखना ये दोनों बौद्ध धर्म के विरोधी थे, पता आपको। ये नहीं चाहते थे कि हमारे पापा जी बौद्ध धर्म स्वीकार करें और इतना सारा पैसा बर्बाद करें, ठीक है ना। तो आप जानते कारुबाकी और तीवर दोनों इसके ध्यान रखना पक्ष में नहीं थे। और ऐसा जानकारी मिलती है कि कारुबाकी ने महात्मा बुद्ध के जहां ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष में इसने क्या करवाया था, जहर का इंजेक्शन लगवाया था कि बोले पेड़ सूख जाए, बड़ा हरा हरा लग रहा बोले, ठीक है ना। मतलब इतनी ज्यादा वो करती थी। इसलिए आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के बारे में जानकारी, अधिकांश जानकारी श्रीलेख से तो मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है बताओ, उसके बारे में देखा जाए सही सटीक जानकारी तो मिलती है वो क्या, बौद्ध साहित्यों से। तो बौद्ध साहित्यों में इसकी पत्नी कारुबाकी और इसका बेटा तीवर का उल्लेख नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बौद्ध साहित्यों में कारुबाकी और तीवर का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी पत्नी, ठीक है ना, जो उज्जैन आप जानते हो विदिशा की रहने वाली थी, उसका नाम था महादेवी, ठीक है ना। तो महादेवी और उसके जो संतान थी महेंद्र संमित्रा, उनका उल्लेख श्रीलंका में रचित ग्रंथ दीपवंश और महावंश में इनकी जानकारी मिलती है। सो पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है कि इसकी कौन सी पत्नी और बेटे का उल्लेख शिलालेख में मिलता है, तो कारुबाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। बोले किन बेटे या पति पत्नी का मतलब पत्नी का उल्लेख मिलता है, तो कहां बोलना आप, उसमें बौद्ध ग्रंथों में आपकी कौन, महादेवी और साथ में क्या आएगा आपका महेंद्र और संमित्रा, इनका उल्लेख मिलता है। राइट, चलिए अब इसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, मतलब 8 साल बाद, 8वें वर्ष नहीं बोलो उसको, 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व इसने ध्यान रखना क्या किया, ये जो कलिंग क्षेत्र था इस पर इसने आक्रमण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि ये कलिंग क्षेत्र पर जो राजा था, खारवेल राजा रहा करते थे, खारवेल वंश का राजा था, उसका नाम था नंदराज, ठीक है ना। तो खारवेल वंश का राज हुआ करता था कलिंग में, उसका राजा कौन था, नंदराज। इस प्रकार दोनों के बीच में हुआ कलिंग का युद्ध। इस युद्ध में बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ। इस नरसंहार को देखने के बाद इसका हृदय पवित्र आपका क्या द्रवित हो गया और उसको लगा बाप रे इतने लोग मर गए इतने से के लिए। तब इसका क्या हुआ, हृदय परिवर्तित हो गया और तुरंत इसने उस समय घोषणा की आज के दोबारा मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा और अब इसके बाद अब मैं सारी प्रजा के साथ क्या करूंगा, मित्रवत व्यवहार करूंगा, अपने इसे कहा जाए तो अपने संतान की तरह से पालूंगा, अब दोबारा ऐसा लड़ाई कभी नहीं करूंगा। उसका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहा। पहले शैव धर्म का अनुयायी था, क्या था, शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। शैव मतलब शिव जी का, ठीक है ना।
लेकिन बाद में क्या इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, किससे ली? उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से ली। तो इसने दीक्षा किससे ली? उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से ली। लेकिन इसने अपना जो प्रमुख गुरु बनाया वो बनाया मोगलीपुत्र तिस्य को। इससे बड़ा प्रभावित था वो, मोगलीपुत्र तिस्य से बहुत प्रभावित था और इसके आचरण से भी बहुत प्रभावित था। यही कारण हुआ कि इसने अपना आध्यात्मिक गुरु माना और इसी के संरक्षण में उसने 251 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में, जो मगध की सबसे महत्वपूर्ण राजधानी थी, आप जानते हैं, यहीं पर कराया था तीसरी बौद्ध संगीति। ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी संगीति के बारे में हम लोग बौद्ध धर्म में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब आप जानते हैं सम्राट अशोक ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया। आप जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि मौर्य काल के प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। ऐसा माना जाता है पहली बार राजा की सहायता करने के लिए एक व्यवस्थित मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया था। उसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। यहां पर मंत्री परिषद के स्थान पर विजारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। क्या किया गया था? विजारत। तो पहली बार व्यवस्थित मंत्रिमंडल का जिक्र मिलता है राजा की हेल्प करने के लिए। और ये जो मंत्रिमंडल था, ऐसा माना जाता था 18 विभाग हुआ करते थे। तो 18 विभागों के माध्यम से इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल होता था। इन 18 विभागों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे? 18 तीर्थ थे। तीर्थ मतलब आप जानते हैं विभाग। जैसे हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय, उसी प्रकार इनके 18 भाग होते थे। तो इनको बोलते थे तीर्थ। और हर तीर्थ का एक एक मंत्री होता था। जैसे यहाँ रक्षा का रक्षा मंत्री, विदेश का विदेश मंत्री, उसी प्रकार हर मंत्रालय का एक एक प्रमुख होता था विभाग का, उसको बोलते थे अमात्य। इस प्रकार इनके प्रशासन में विजारत, तीर्थ और अमात्य का उल्लेख मिलता है। कुछ अमात्य बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जिनका पूरा रेवेन्यू सेक्टर, इनकम आना जाना, आपका रेवेन्यू का पूरा राजस्व की वसूली, लेना देना, राजकोषीय रक्षा करना, फिर आप जानते हो अपनी बॉर्डर की रक्षा करना, अपने इलाके की रक्षा करना। तो ये सभी के लिए अलग अलग क्या अधिकारी नियुक्त होते थे, जिनमें आपको कुछ अधिकारी याद रखना है। समाहर्ता। ठीक है। अगर हम देखेंगे समाहर्ता होता था, समाहर्ता ऐसा अमात्य था, ये ऐसा अधिकारी था जिसका काम क्या था बताइए? कर की वसूली करना। तो ये क्या करता था? पूरे मौर्य प्रशासन में, ठीक है ना, जो मुद्रा चलती थी पण, ध्यान रखना इनकी मुद्रा क्या थी? पण। तो ये लोग क्या करते थे? टैक्स वसूली करते थे। तो टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी कौन था? तो समाहर्ता। और अब इस टैक्स को रखना, कलेक्ट करना और अलग अलग विभागों को आवंटित करना और उसको हिसाब से खर्च करवाने का काम, इसका पूरा कोष का मैनेजमेंट करने का काम किसका होता था? सन्निधाता का। तो सन्निधाता किस में आता था? तो एक्चुअल में राजकोष की रक्षा करता था। समाहर्ता टैक्स की वसूली करता था। अंतपाल हमारे बॉर्डर की रक्षा करता था। ठीक है ना? प्रादेशिक अंदर के इलाकों की रक्षा करता था। ठीक है। खैर, ये सन्निधाता, समाहर्ता, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। नोट्स में आपको सारे अधिकारियों के नाम लिखें, एक बार जरूर आप एक बार हल्का हल्का ऊपर से एक बार दोहरा देना। ठीक है। तो उसमें जो प्रमुख अधिकारी हैं, जिनमें समाहर्ता, सन्निधाता बहुत आता, राजुक, प्रादेशिक, अंतपाल काफी आते हैं। और एक न्यायाधीश हुआ करता था, व्यवहारिक नाम होता था उसका। तो न्याय प्रमुख कौन होता था? व्यवहारिक। आप जानते हो, लेकिन यहां पर राजा ही अंतिम निर्णय करता होता था। भली व्यवहारिक क्या होता था? न्याय करता था, लेकिन अंतिम निर्णय करता कौन होता था? स्वयं राजा होता था। ठीक है। ये सब चीजें आपको उसमें एक बार पढ़ लेना। ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर इसने अमात्य की नियुक्ति क्यों की थी? अपने अपने मंत्रालय को संभालने के लिए। लेकिन इसने एक नया पद बनाया था, वो था महामात्य का पद। तो महामात्य मतलब अमात्य से भी बड़ा। और इसका जिम्मेदारी क्या थी? ये ध्यान रखना, अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते थे और कहते थे, इनका काम क्या था? देखो, प्रॉपर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ कि नहीं, बौद्ध धर्म को लोग मान रहे कि नहीं मान रहे हैं, मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए इसने अलग से अधिकारी नियुक्ति की थी, उनको कहते थे महामात्य। ठीक है ना? इस प्रकार हम देखेंगे तो महामात्य की नियुक्ति के संदर्भ में हमें जानकारी मिलती है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी जोर तोड़ से किया। और ऐसी भी जानकारी मिलती है, उसने चीन में अपना राजदूत पहुंचाया, श्रीलंका में अपने खुद बेटे बेटी को पहुंचा दिया, महेंद्र संघ मित्र को, जाओ बेटा प्रचार प्रसार करो बोले, और खुद भी अपने इलाके में विचरण करता था। साथ ही साथ उसने
शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कराया। अपने उद्देश्यों को लोगों को बताने के लिए शिलालेखों का इस्तेमाल किया। शुरुआत में शिलालेख इसने लिखे, लेकिन शिलालेख हमें जब खुदाई में मिले तो हमें कंफ्यूज होता था कि यार ये एक्चुअल में इसी का है कि किसी का और है। तो आप जानते हैं इसमें शिलालेख में इसके नाम मिलते थे पिदर्शनाम प्रिय या पिदर्शनी, ठीक है ना। तो एक्चुअल में देवनाम प्रिय पिदर्शनाम प्रिय मिलता था, तो इनका नाम का उल्लेख मिलता नहीं था। ऐसा लगता था ये पिदर्शी नाम का एक राजा था श्रीलंका का, बोले ये राजा रहा होगा। तो शुरू में कंफ्यूजन था, बाद में जाकर क्या हुआ, इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किसने ली, तो आप जानते हो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जब इसके अभिलेखों को पढ़ा, शिलालेखों को पढ़ा जो ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक तीनों लिपि में लिखा था, तो इसने पढ़ने के बाद साबित हुआ कि नहीं ये बंदा देवनाम प्रिय और आपका ये सब एक्चुअल में अशोक ही है। तब लगा श्योर की अशोक है। फिर आप जानते हैं इनके अभिलेख 14 अभिलेख हैं, ध्यान रखना। फिर हम देखते हैं आपने यहाँ पर स्तंभ लेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और 3 तराई अभिलेख हैं। तो ये सब अभी प्रीलिम्स में नहीं आएगा, इतना बस याद करना। इसकी लिपि कौन सी है, खरोष्टी, अरामाइक और आपकी क्या, तो ब्राह्मी लिपि है। तो इनमें से आप कुछ शिलालेखों की सिचुएशन कहां पर है, लोकेशन है इनकी, थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे सहवाजगढ़ी, ध्यान रखना। फिर आपका मानसेकरा, ठीक है ना, उसमें आपका देखेंगे तो हम लोग टोपरा, ठीक है ना, टोपरा। फिर इसी में आप आगे चलकर देखेंगे तो फिर आपका मास्की अभिलेख, ठीक है ना। फिर आपका देखेंगे इसी में तो रूपनाथ, ठीक है। इसी में देखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, सारो मारो शहडोल। तो आप ये याद मत करना, केवल इतना याद कर लेना कि कौन से अभिलेख में क्या क्या खास मिलती है। जैसे 13वें अभिलेख, 13वें अभिलेख में हम देखते हैं तो जानकारी किसकी मिलती है, तो कलिंग युद्ध में जो इतना नरसंहार हुआ था, कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, तो कलिंग युद्ध के नरसंहार की जानकारी कहां से मिलती है, 13वें अभिलेख से मिलती है। कर्नाटक में मास्की अभिलेख, इससे जानकारी कहां कैसे मिलती है, तो मास्की अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है कि इसका नाम एक्चुअल में अशोक था। तो सम्राट अशोक का नाम अशोक मिला कहां बताइए, तो मास्की अभिलेख में। और इसका नाम अशोका कहां मिला, तो गुर्जरा अर्थात दतिया में। तो हमारे मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख है जो दतिया में पाया जाता है, वहां पर इसका नाम अशोका मिला। और जो मास्की अभिलेख है इसमें इसका नाम अशोक मिला। बाकी जगह इसका नाम क्या है, देवनाम प्रिय और पिदर्शनाम प्रिय है, राइट। फिर आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में इसके कितने कितने अभिलेख हैं। चूंकि मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, इस पीएससी को जोड़ लीजिए आप इसमें। तो आप जानते हैं यहाँ पर रूपनाथ जो कहाँ मिलेगा आपको, जबलपुर में मिलेगा। फिर आपका गुर्जरा जो कहाँ मिलेगा आपको, दतिया में मिलेगा। फिर आप जानते हैं सारो मारो कहाँ मिलेगा, शहडोल में मिलेगा। और पान गड़रिया आपको कहाँ बताइए, विदिशा में मिलेगा। इस प्रकार आप इनके बारे में याद कर सकते हो। ये मध्य प्रदेश में 4 अभिलेख आपको इसकी जानकारी मिलती है। तराई अभिलेख आप जानते हैं तो नेपाल के तराई इलाकों में मिलती है। बराबर की गुफाएं जो आप जानते हैं खास तौर पे जैन धर्म को समर्पित है, तो यहां से भी इनकी जानकारी मिलती है। खैर इतना मत पढ़ना, इतना सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है। तो सम्राट अशोक को मारो गोलिए, इसको भी जाने दो, ठीक है ना। अब आप जानते हैं इसके बाद इसका जो अंतिम शासक रहा, महत्वपूर्ण शासक, उसको हम बोलेंगे क्या बताइए, बृहदर्थ रहा। कौन रहा, बृहदर्थ, ठीक है। चलिए तो सीधा सीधा हम देखें इसके बाद अब नया वंश आता है। वो वंश आता है क्या, शुंग वंश। तो शुंग वंश में भी 2-4 बातें हैं इंपॉर्टेंट, हल्की फुल्की, उनको पढ़ लो आप। ठीक है ना। देखिए शुंग वंश में हम प्रॉपर बात करें तो इसका मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ, इसकी हत्या किसने कर दी बताइए, तो पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। क्या कर दी, पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और स्वयं क्या बताइए, शुंग वंश की स्थापना की। आप जानते हो पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विरोधी था। और आप जानते हो बौद्ध धर्म चाहे जैन धर्म सबका विरोधी था, लेकिन ये ब्राह्मण धर्म का समर्थक था। क्या था ये, ब्राह्मण धर्म का क्या था, ये समर्थक था, ठीक है ना। इसलिए आप जानते हो इसने ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, फिर से ब्राह्मण धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, आप जानते हो उत्तर वैदिक काल के बाद हमारे यहाँ जैन धर्म आ गया, बौद्ध धर्म आ गया। इनका इतना प्रभाव रहा, इतना प्रभाव रहा, भारत देश के पूरे इलाके में क्या, जैन धर्म, बौद्ध धर्म फैल गया। तो यहाँ पर भागवत धर्म का क्या काफी पतन हो गया। फिर से भागवत धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए इस पुष्यमित्र शुंग ने दुनिया को दिखाने के लिए, देश को दिखाने के लिए भारी यज्ञ किए, अश्वमेध करवाया। क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया। किसके लिए, ब्राह्मण धर्म को पुनरुत्थान करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया। किससे, महान पुरोहित पतंजलि से कराया, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, महर्षि पतंजलि, इन्होंने बनाया था योग दर्शन, ठीक है ना। हाँ
और इन्हीं के योग को सिखाते कौन? बाबा रामदेव जी, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो आप जानते हैं यहां पर जो योग दर्शन महर्षि पतंजलि, इनके बारे में थोड़ा एक और याद करना। इनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, उसका नाम महाभाष्य है। महाभाष्य एक्चुअल में किसकी टीका है पता आपको? अष्टाध्यायी की टीका है, ठीक है ना। किसने लिखा था इसको? पाणिनि। तो आप जानते हैं एक संस्कृत विद्वान थे पाणिनि, उन्होंने लिखा था अष्टाध्यायी पुस्तक। अष्टाध्यायी पुस्तक एक्चुअल में संस्कृत की व्याकरण है बेटा ना, संस्कृत का क्या बताइए, ये व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर हम लोग, ठीक है ना, जो अष्टाध्यायी है ये क्या बताइए, पाणिनि ने लिखा है और इसी की टीका है महाभाष्य। क्या मिलेगा? इसी की ध्यान रखना, टीका मिलेगी क्या बताइए आपको? महाभाष्य। तो थोड़ा ये ध्यान रखना। तो इसी पतंजलि कौन थे बताइए? पुरोहित थे, जो कराया था कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ। इस प्रकार हम देखेंगे अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। कितने करवाए थे? 2, वो तो ठीक है। चलिए, तो ये आप याद रखना। बाकी पुष्यमित्र शुंग ने ऐसा देखिए, ये इसके बारे में कोई अजीब जानकारी मिलती है। इसने बहुत सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट कराया। क्यों कराया? क्योंकि बौद्ध धर्म का विरोधी था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काल है कि जो मालूम है सांची का स्तूप है, याद रखना सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो सम्राट अशोक ने जो सांची का स्तूप बनाया था, तो इसी सांची के स्तूप में जो रेलियां हैं, बाउंड्री, वो एक्चुअल में पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। पता नहीं क्या उसका मूड बदल गया, जबकि वो बौद्ध धर्म का बहुत विरोधी था। उसने बहुत सारे स्तूप को नष्ट कराया था, किया भी था, लेकिन उसका मूड क्या बदला? उसने सांची के स्तूप के आसपास रेलियां बनवाई थी, ठीक है। चलिए, पुष्यमित्र शुंग के बाद अगर हम बात करें इसी में, तो एक राजा है, ठीक है। उसी में अगर हम बात करेंगे तो नाम था अग्निमित्र, याद होगा आपको अग्निमित्र। इसका जिक्र ध्यान रखना कहां मिलता है आपको? तो मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम में। ये किसका ग्रंथ है भैया? महाकवि कालिदास, जिसे भारत का कालिदास को क्या बोलते हैं? शेक्सपियर। तो आप जानते हैं इनकी मालविकाग्निमित्रम में, मालविका इस अग्निमित्र की प्रेमिका, इसका ध्यान रखना, दोनों की प्रेम कथा का वर्णन है। और आप जानते हो ये जहां जहां पर ध्यान रखना गए, इन्होंने प्रेम करने वालों की बैंड बजाई, ठीक है ना। भली आप इसमें आप देख लो विक्रम और उर्वशीयम देख लो आप, ठीक है ना, या भली आप अभिज्ञान शाकुंतलम देख लो, ठीक है ना। तो आप जानते हैं ये मालविका मित्रम में क्या मिलेगा? अग्निमित्र और इसकी क्या प्रेमिका मालविका की प्रेम कथा है, ठीक है ना। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन जाता है, मालविकाग्निमित्रम ने, कालिदास ने अग्निमित्र की क्या बताइए, उल्लेख किया। अग्निमित्र किस वंश का राजा है? तो ध्यान रखना शुंग वंश का है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता नॉर्मल से, ठीक है। अब देखिए इसी के बाद हम बात करते हैं, तो यहां पर इसी का एक राजा था, इसका नाम है भागभद्र। इन्हीं के बाद में कौन राजा आता है? भागभद्र। इसी भागभद्र के दरबार में एक क्या बताइए, एक राजदूत आया था, उसका नाम था क्या? हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस। कहां से आया था? हाँ, यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था इसको? हाँ, किसने? क्या? ठीक है, हाँ। तो आप जानते हैं ये जो हेलियोडोरस था, इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ये श्योर है, 100% श्योर है। इस प्रकार आप जानते हैं जो हेलियोडोरस था, ठीक है, ये किस दरबार में आया था? तो शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था हेलियोडोरस। और इसी को बता दूं आपको, इसी हेलियोडोरस ने क्या हुआ था? एक गरुण स्तंभ का निर्माण कराया था। गरुण एक्चुअल में किसका प्रतीक है बताइए? तो भगवान विष्णु अर्थात भागवत धर्म का प्रतीक है। तो गरुण स्तंभ का इसने निर्माण कराया था, ठीक है। कहां कराया था बताइए? बेसनगर, ठीक है, हाँ। और इसकी नाम एक और मिलता भेलसा, ठीक है, हाँ। तो बेसनगर अर्थात भेलसा अर्थात विदिशा में क्या कराया था इसने? गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, भागवत धर्म के प्रतीक। इसी को ही आज हमारे यहाँ पर खांबा बाबा के नाम से जानते हैं। ये खांबा बाबा वही है जिसमें ध्यान रखना जब शादी होती है,
लड़का लड़की की, तब इसी से क्या बताइए आशीर्वाद लेने जाते हैं, ठीक है ना। और आप जानते हो सब लोग तो विदिशा जाने से रहे, इसलिए अपने अपने घर में खाम बाबा लगा लेते, खाम जिसको कहते हो तुम लोग, है ना, और उसी के चारों चक्कर लगाते रहते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप जानते हैं ये आपका शुंग बंध भी समाप्त हुआ। अब सातवाहन कर्ण वैसे आता नहीं है, सातवाहन बस अपना याद कर लेना कि इनमें आप जानते हैं इनका राजा कौन था बताइए, तो सिमुख। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इसी में, तो सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था, सात गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है ना, वशिष्ठ पुत्र पुलभावी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में ऐसा माना जाता था कि इसके घोड़े के नखरे आप जानते हो, इसके 7 समुद्र के ध्यान रखना पानी पीते थे। खैर ये सब पेपर में आने वाला नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, है ना, इतिहास को लंबा चढ़ा बढ़ाना चाह कर बढ़ता है, कुछ नहीं है। बस इतना बस याद कर लेना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पहली बार हमारे इतिहास में और सिर्फ एक बार क्या चलाया था, शीशे के सिक्के चले थे। ये बात याद रखना, ये जो सातवाहन वंश है यहाँ पर फिर से एक नई सत्ता सामने आती है। आप जानते हो सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, उसके बाद जितनी भी सब आई सब फिर सत्तात्मक रही, वैदिक काल उत्तर वैदिक काल जितनी भी क्या थी फिर सत्तात्मक थी। पहली बार यहाँ पर फिर से मां सत्तात्मक के प्रमाण मिलते हैं। 100 पेपर में कई बार आता है सातवाहन वंश किस प्रकार की सत्तात्मक था, तो क्या था वो मां सत्तात्मक था। इनकी भाषा क्या थी बताइए, प्राकृत। और सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान या पैठन।